पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ये लोग आ जाते गड्ढे वाले एरिया के अंदर। जो भूत यहाँ पे था इंसान था जो कि भूत में कन्वर्ट हो चुका था, वो इवेल सेरेमनी करने के बाद वो बहुत ही खुश है कि अभी मजा आएगा ना बुड़ू, भूत बनकर परेशान करने में मजा आ रहा है। इनका जो बी रैंक का जो है ना भाई ये ली भी मैं कुछ उखाड़ नहीं पा रहा, इनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा। तो बाकी बंदे यहाँ पे क्या उखाड़ पाएंगे? तो चलो एक एक करके सबको परेशान करता हूँ भाई, किसको चूज करूँ किसको चूज करूँ किसको चूज करूँ। हाँ लूशू पे ध्यान जाता है, किसको परेशान यहाँ पे करता हूँ। तो लूशू के पास यहाँ पे बढ़ने लग जाता है, इनविजुअल यहाँ पे था, कोई इसको देख नहीं सकता था, लेकिन लूशू अपना भला लेता है, ढाम से इस पे चलाता है, उसकी बैंड बज जाती है। वो भी कंफ्यूज क्या रही यार ये बंदा मुझे देख सकता है इसलिए मुझे मारा कैसे? लूशू नोटिस करता है एक सेकंड भाई मैंने किसी को मार दिया क्या? नहीं यानी जो मेरे अंदर का था ना भाई तलवार, मैं तलवार में इस एरिया में रिएक्ट यहाँ पे कर रहा था, तो मैंने बस ऐसी भाला यहाँ पे चला दिया और लगता है भूत यहीं पे खड़ा था, इसलिए भूत को लगा पीछे से मोटा था और कहता शाबाश लूशू भाई तूने अच्छा हुआ सही टाइम पे भूत को एक्सपोज किया, ये ले भूत लेकिन इसके अटैक को डॉज करता और फिर वहां से गायब हो जाता है। सामने से इसको गुस्सा था, डरपोक के बच्चे हिम्मत तो सामने आना, अरे लूशू भाई तूने क्या किया था भाई, तूने कैसे पता लगाया कि भाई भूत यहीं पे खड़ा है? लूशू सामने से कहता भाई मैंने बस गेस किया था। जो सुनते मोटा कहता सच्ची में तूने बस गेस किया था, गेस करके उसका सही पता लगा लिया, एक काम कर फिर से गेस करने की यहाँ पे कोशिश कर। तो लूशू सामने से कहता है कि वेल फिर से हाँ वहां पर होगा। तो मोटा ली वहीं पे मारता और जैसे वहां पे मारता वाक्य में भूत वहीं पे खड़ा था, भूत को लगती है भूत की बैंड बजती है, लूशू भी चौंक जाता है कि भाई इस बार रिएक्शन नहीं हुआ था, पब्लिक चौंक जाती कह रही है इसने फिर से सही पता लगा लिया। लूशू सोचता है कि अरे अगर बार बार मैं सही गेस यहाँ पे करता रह जाऊंगा ना तो बंदों को मेरे ऊपर शक हो जाएगा, इसलिए जानबूझ के मैं दूर खड़ा हो गया। जी चक्कर में मेरे तलवार ने रिएक्ट यहाँ पे नहीं किया, मैंने बस ऐसी मोटे को बोल दिया था कि हाँ भी यहाँ पर होगा और ये भूत वाकई में वहीं पे निकल गया। तो जो बंदा था ना भूत यार वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये जो आदमी यहाँ पर है ना ये लड़का ये तो एक ई रैंक का वेकर यहाँ पर है, लेकिन ऐसे कैसे बार बार मैं जगह बार में यहाँ पे पता लगा रहा है और मुझे गुस्सा आ चुका है, बहुत गुस्सा आ चुका है, इसलिए बाहर आ। वो जो घर यहाँ पे था ना घर के अंदर से एक बहुत ही बड़े हड्डी वाले ज़ॉम्बी को यहाँ पे बुला लेता है। हड्डी वाला ज़ॉम्बी यहाँ पे जैसे आता है तो पब्लिक यहाँ पे देखती है और कहती है ओ शिट भाई जो रियूज के अंदर जो सेंटर के एरिया में जो मेरे फॉर्मेशन आई होता है जो हमें यहाँ पे चाहिए ये उसका गार्ड यहाँ पर है, ये गार्ड सामने यहाँ पर आ गया। वो जो भूत है ना वो गार्ड में घुसने वाला था और गार्ड में घुसते घुसते कहता भी गार्ड में जाऊंगा, इसको यहाँ पे कंट्रोल करूंगा और एक एक नहीं बल्कि एक बार में तुम सबकी जान अपनी यहाँ पे निकाल लेगा। तो सारे पब्लिक भी कहती है ओ शिट भाई वो भूत तो कितना चालाक निकल गया, वो तो उस बॉडी गार्ड के बॉडी में यहाँ पे घुस गया, मम्मी रे अब सामने से यहाँ पे क्या होगा? तो सामने से अटैक यहाँ पे कर देता बॉडी में घुसने के बाद। तो मोटा ली उसके अटैक को रोकता है और कहता बाकी बंदों से डोंट वरी मैं हूं ना भाई, मैं इसके साथ सामना यहाँ पे करता हूँ। बाकी कहते हो कि ठीक है लेकिन हम लोग क्या करें भाई, जब तक हम लोग क्या करें हमको भी बताइए। सामने से मोटा कहते केवल मैं सामने से करता हूँ और रही बात तुम लोग यहाँ पे क्या करोगे, आई रियली डोंट नो भाई, अपनी जान बचाने पे ध्यान दो। सामने नोटिस करते हुए ये बॉडी गार्ड है और इसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा भाला यहाँ पर है, मुझे लगता है इसका भाला ही फॉर्मेशन नहीं होगा इसलिए कुछ भी हो जाए ये भाला मेरे हाथ में यहाँ पे आना चाहिए, किसी को इसके पास आने भी नहीं दूंगा। फिर सामने से मोटा ली चिल्लाता सुनो भाई जब तक मुझे भाला जब तक आपने इस बड़े वाले ज़ॉम्बी को यहाँ पे हरा नहीं देता, जब तक किसी को यहाँ पे मरना नहीं है और सबको मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करना है। जो सुनते सिंधिया कहती भाई सुना उन्होंने यहाँ पे क्या बोला, हाँ तो जो भी छोटे मोटे ज़ॉम्बी है ना उसको मारो और मोटेली के पास किसी को यहाँ पे जाने मत देना। तो लिटरली भाई वो लोग फाइट यहाँ पे करना चालू कर देते हैं। तो फाइट आराम से हो रही है, जो काव है ना काव काफी अच्छे से फाइट की जा रही है। लूशो पीछे से देखता है और सोचता है वाह ये जो काव है ना ये तो सच्ची में काफी ज्यादा ही अमेजिंग यहाँ पर है, ये ग्लोती है ना हमारे पूरे क्लास की क्या भाई पूरे सिटी की ना ए रैंक की क्वालिफिकेशन की, हाँ ये क्वालिफिकेशन की बंदी यहाँ पर आती है और इसके सामने मैं तो लिटरली भाई चाय में पानी कम लग रहा हूँ क्योंकि भाई मैं फाइट भी नहीं करूँ, जो भी ज़ॉम्बी भूत है ना अपने मेरे पास आते हैं और मेरे मतलब तलवार के डर के मारे वहां से निकल जाते हैं। उतने में सिंथिया जो यहाँ पे फाइट करी थी और फाइट करते करते ध्यान लूशू की ओर जाता है और लूशू से कहती भाई तू क्या कर रहा है, चुपचाप यहाँ पे बैठा हुआ, आ रही ओके तू ठीक है ना, तुझे चोट नहीं लगी? लूशू सामने से कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं यार मेरे पास देखो सिगरेट वेपन है, भूत मेरे पास आने का नाम ही नहीं ले रहे। ये सामने से देखती भाई सोना चांदी हीरा जवाहरात घड़ी वड़ी जो भी पहन के रखा है, अच्छा तो इसका लालच यहाँ पे दिखा रहा है, देख ले बेटा ये पैसों का लालच ज्यादा समय के लिए यहाँ पे टिकेगा नहीं। वो भी कहता हाँ ये बात आपने ठीक बोला। सिंथिया कहती भाई आई डोंट नो कब तक, बस हमें जब तक यहाँ पे खुद को मेंटेन करना है, जब तक कि जो मोटे लिए ना हरा नहीं देते उस मेन ज़ॉम्बी को उसको हराएंगे तभी जाके हम लोग यहाँ पे सेफली निकल पाएंगे। तो उतने में यहाँ पे जो मोटा था जिसका फाइट हो रहा था तो मोटा लिटरली बड़ा जोर से अटैक यहाँ पे करता उस ज़ॉम्बी वाले नाइट पर। तो ज़ॉम्बी वाला ना वो अपना भाला लेता है, बहुत ही जोरदार अटैक ये भी मोटे पे करता है, लेकिन मोटे को तो ऐसा लग रहा है जो भाला ने वही फॉर्मेशन है इसलिए भाले को काफी स्ट्रॉन्ग से यहाँ पे पकड़ लेता है और कहता है यस फाइनली मेरे हाथ में यहाँ पे लग गया। जो देखते सामने से लूशू भी कहता है कि वेल ओके तो मोटे के हाथ में लग गया, मोटा कस के पकड़ा हुआ है, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, ज़ॉम्बी हिला रहा है अपने उसको स्पेयर को कि भाई छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। मोटा कहता मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं। पब्लिक भी देखती है और कहती है लालची आदमी हो तो मोटे जैसा जान भी चल जाएगा, लेकिन भाला यहाँ पे जान ही नहीं देगा। सामने से फाइट वाइट हो जा रहा है, मोटे को उठा के यहाँ पे पड़ के जा रहा है, मोटा भी लाइक मर जाऊंगा लेकिन सच्ची में यहाँ पे छोड़ूंगा ही नहीं। तो एक बहुत ही ड्रैगन वाला अटैक यहाँ पे
तैयार कर लेता है ज़ॉम्बी करने के लिए। तो मोटा भी देखता है और कहता है कोई बात नहीं यार, इसका छोटा मोटा ड्रैगन मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आप उनके पास भी है मेरा अटैक। इसके पास टाइगर वाला अटैक था और टाइगर अटैक करता है, दोनों का अटैक रहता है ढम से धमाका। ली सेफ था और कहता भाई बोला ना तेरे ड्रैगन वगैरह मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, तेरे पास जो भी टेक्निक है सारी टेक्निक यहाँ पे लगा दे, वो भी मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। तो वो सच्ची में भाई उसके बाद जो टेक्निक था ना लगा देता है यार, वो लिटरली ये कर लेता है, क्या बोलते हैं, ढेर सारे ड्रैगन यहाँ पे बुला लेता है। तो मोटा भी कहता है भाई ये तो गेम में चीटिंग है भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। वो सारे ड्रैगन से हमला कर देता है। तो मोटे की काफी बैंड बजती है। ज़ॉम्बी सामने से कहता है भाई छोड़ दे बेटा, ला बाबा दे दे मुझे वापस। साला मोटा सही सलामत था, चोट लगा था लेकिन तो भी जिंदा था और भाले को पकड़ा था और कहता भाई कुछ भी हो जाए नहीं दूंगा मैं तुझे। ज़ॉम्बी का दिमाग खराब कि भाई कितना लालची आदमी यार तू। और उतने में ना वो जो छोटे मोटे ज़ॉम्बीज थे सारे ज़ॉम्बीज को यहाँ पे बुला लेता है वो मोटे पे हमला करने के लिए। मोटा भी कहता है भाई ये तो वाकई में बहुत ज्यादा चीटिंग कर रहा है। तो लूशु ना आगे साइड यहाँ पे बढ़ने लग जाता है। तो सिंधिया भी कहते यार अकेले यहाँ पे आगे मत जा, उन्हें तेरा बैंड बज सकता है। लूशु कहता है कुछ बैंड नहीं बजेगा, अब लगता है जो कुछ है मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं करना बस कॉन्सेंट्रेशन करना, अपने जो स्पिरिचुअल मैप है ना भाई उसका पावर अपने भाले में डालना और हमला यहाँ पे करना है। हाँ तो सेम तरीका लगाता है और जो भी ज़ॉम्बीज थे छोटे मोटे सारे ज़ॉम्बीज के ऊपर हमला करना यहाँ पे चालू कर देता है आगे जाके। तो पीछे से काव आवाज लगा दी लूशु अरे संभल के। सामने से मोटा भी कहता है कि अरे लूशु मेरे पास मत आ, एक तो भाला भी ले लेगा और दूसरी बात मुसीबत भी आएगा। तो मुसीबत वैसे जो बड़ा ज़ॉम्बी था ना सीधे अटैक लूशु पे करने वाला था, लूशु का ध्यान नहीं था। काव बीच में आ जाती है और काव को अटैक लगने वाला था लेकिन लूशु काव को यहाँ पे पकड़ता है, उसको धक्का देता है, खुद भी दूर जाता है और यहाँ पे बचा लेता है दोनों की जान। लेकिन गलती से जो काव का हाथ है ना, काव का हाथ यहाँ पे मुड़क जाता है, उसकी हड्डियाँ ऐसे हिल जाती है। तो सामने से ये भी कहती शिट यार दुख रहा है, सामने से लूशु कहते शिट भाई तुम्हारी हड्डी, ये कहता है डोंट वरी, ये कहती है डोंट वरी और अपना हाथ का हड्डी घुमा के वापस सेम पोजीशन पे लेकर आ जाती है। तो सामने से वो कहती है डोंट वरी हम लोग कल्टीवेटर है, हमें उतना कुछ खास घंटा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। सिंधिया कहती है हाँ उतना तो खास घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, हड्डी सेम पोजीशन पे आ गया लेकिन आराम कर वरना हड्डी वापस कभी यहाँ पे जुड़ नहीं पाएगा, जो कुछ ना लगता है सामने से हमें करना पड़ेगा। लूशु भी कहता है यार तुम लोग पीछे हटो, जो कुछ है अब मैं करता हूँ। उतने में जो ली यहाँ पे था भाई ली उसका भाला पकड़ के खड़ा है, कहता भाई नहीं मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मम्मी रे फट के चारू पड़ी है भाई कोई तो मेरी मदद यहाँ पे कर दो। हाँ ये दोनों लाइन खुद यहाँ पे कहता है। तो सामने से सिंधिया भी सोचती कि यार इस मोटे को हमारी मदद चाहिए या नहीं चाहिए यार, आई डोंट नो। मोटा सामने से दबे चाहिए, जो कोई बंदे लोग ना भाई सारे के सारे बंदे आ जाओ मिल के भाई इस पे अटैक करो। तो वो सब के सब भाई उसका ध्यान उनकी ओर था। लूशु देखता भाई यही सही मौका है और जो मेन कमरा यहाँ पे था ना भाई जो महल बंगलो उसमें एंट्री मार लेता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पैर में गेट लौट के इस एपिसोड की शुरुआत होती है लूशु से, जो कि बंगलो के अंदर यहाँ पे आ जाता है। आते हर जगह नज़ारा देखने के बाद कहते हैं वो यार यहाँ पे तो लिटरली काफी ट्रेजर आइटम देखने का मौका मिलेगा। स्टैचू यहाँ पे थे ढेर सारी, स्टैचू के हाथ में जो वेपन था ना वो देख के और इसके मुंह में पानी आ जाता है कि वो यार ये वेपन बड़ा कमाल का है, अब ये मेरा हो जाएगा। वेपन यहाँ पे लेता है लेकिन स्टैचू में भी जान यहाँ पे थी, एक जानवर के लगभग बराबर उनके पास यहाँ पे दिमाग था, इसलिए वेपन ऐसा छोड़ता नहीं है। लूशु भी कहता भाई तू तो मूर्ति है भाई स्टैचू, तू वेपन लेके क्या करेगा यार। और इसके द्वारा नेगेटिव पॉइंट भी मिलता है के करके। तो सामने से अपना तलवार निकाल लेता है, डर आता है कि भाई मरना है क्या तुझे, मरना है क्या, नहीं ना तो मुझे दे दे। तो सामने से स्टैचू छोड़ भी देता है, ये भी कहता है गुड बॉय चलो और अंदर। लेकिन वो जो आत्मा यहाँ पे थी ना वो आत्मा यहाँ पे निकल के आ चुका था। वो नोटिस करता है कि वेल यार ये जो लड़का है ना इसी लड़के ने हमारे पूरे के पूरे प्लान को यहाँ पे बर्बाद कर दिया, इसलिए कुछ भी हो जाए ये लड़का जिंदा रहना नहीं चाहिए, इसलिए जाओ मेरे भूत। और ढेर सारे भूतों को आगे यहाँ पे भेज देता है। तो लूशु भी देखता है अच्छा भूत यार, भूत के मुंह में दूंगा मैं मूत। और सामने से अपना जो था ना भाई स्वord, और स्वord यहाँ पे निकाल लेता है फाइट करने के लिए। तो सामने वाला भूत देख के चौंक जाता है और कहता है भाई एक स्वord, फ्लाइंग स्वord तो जो तीसरे रैंक के कल्टीवेटर है वो लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आई मीन सी रैंक के कल्टीवेटर तो सी रैंक पे जा चुके, क्या कोई बात नहीं, मैं भी भूत बनने के बाद सी रैंक पे जा चुका, यानी तेरे तलवार को अपन यहाँ पे डॉज कर सकते हैं। तो उसके तलवार को बड़े आराम से डॉज करना चालू करता है और कोई अपना सुपर सोनिक अटैक करना चालू करता है, ये चिल्लाते चिल्लाते कि वेल तेरे वजह से हमारा पूरा प्लान बर्बाद हो गया। स्टार्टिंग में प्लान था जासूस बन के यहाँ पर आएंगे और जो फॉर्मेशन है ना लेके चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन तेरे वजह से हमको भाई ईविल सेक्रीफाइस करके सारी साथियों की जान यहाँ पे गंवानी बैठी, यानी तू भी मरेगा। उसका जो सुपर सोनिक अटैक था ना उससे लूशु का अपना दिमाग का दही होता है, वो अपना कान बंद कर लेता है, लेकिन तो भी भाई असर हो रहा है। वो शिट भाई अब इससे बचने के लिए मैं क्या करूँ। सामने सो बंदा बहुत जोर से चिल्लाता है साले भाई गो टू हेल। लूशु सोचता गो टू हेल, नहीं यार मेरा हेल में जाने का अभी के लिए कोई प्लान यहाँ पे नहीं है। ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये सब के बीच में बिल्कुल भी अवॉल यहाँ पे होना नहीं चाहता। क्या सच्ची में मर जाऊंगा, मुझे मरना नहीं यार, मुझे वापस अपनी बहन के पास जाना है। हाँ मुझे बस उसके पास वापस यहाँ पे जाना है। सामने से कहते हैं कि स्टार्टिंग से ना मैं काफ़ी नल्ला कमज़ोर बनने का नाटक यहाँ पे करा था, लेकिन मैं तुम्हें लगता है मुझे प्रो बनने के लिए मजबूर यहाँ पे कर दिया। ये ले एकदम जोरदार अटैक करता जिससे भूत भी हिल जाता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये इसका अटैक तो मुझे चोट पहुंचा रहा है, तो भी ये ले वो अपने भूत का पावर इंक्रीज करके जोर से अटैक करता है। तो सामने से
लूशु कहता है यार मेरे स्वॉर्ड के सामने तेरा भूत नहीं टिक पाएगा, क्योंकि मेरा स्वॉर्ड है ना भूतों के साथ फाइट कर लेकर बना है, इसलिए ये ले और अपने स्वॉर्ड से जोरदार हमला करके वो जो भूत था उस भूत की जान यहाँ पे निकाल लेता है और कहता है कि साले भाई हाँ ये मुझको ब्लेम यहाँ पे कर रहा था कि भाई मेरे वजह से इसका प्लान फेल हो गया, तू सारा फेलियर था इसलिए भाई तू तेरा प्लान यहाँ पे फेल हो गया, कोई बात नहीं और अंदर यहाँ पे जाता हूँ। हाँ लेकिन उससे पहले ना इसको भाई ये मिलता है भाई क्या बोलते हैं एक व्हाइट रंग का मोती भी मिलता है। अब रैंक रंग का मोती भाई पहले से भूत को ऑब्जर्व करते करते तैयार हो गया, इसके दिमाग में तो शायद जो मोती है ना लू शेव के लिए होंगे, बाद में जाकर टेस्ट करूंगा। अब और अंदर यहाँ पे जाता जैसे और अंदर किसी कमरे में जाता ना तो पानी पानी भरा हुआ था, ये भी कहता है यार यहाँ पे क्या बादशाह आया था क्या यार, सब कुछ यहाँ पे पानी पानी हो गया है और ऊपर से भाई कितना गरीब घर है भाई और कोई अच्छा आइटम यहाँ पे मिला नहीं। जैसे आगे जाता है ना तो एक बक्सा यहाँ पे पड़ा हुआ था, ये देखता भाई अब ये बक्सा क्या है, उसको जैसे टच करता ना तो बाहर से जो मेन यहाँ पे ज़ॉम्बी था वो हिल जाता कि साला भाई कौन है कौन है कौन है कौन है जो मेरे घर के अंदर यहाँ पे घुस गया। तो सामने मोटली उसके साथ फाइट कर रहा था और सामने से कहता क्या हुआ ज़ॉम्बी जी भाई तुम हमारे साथ फाइट करो ना, हम पे ध्यान दो, कहाँ यहाँ पे ध्यान दे रहे हो। सामने से ज़ॉम्बी फिर से अपने सारे ड्रैगन निकाल लेता है अटैक करने के लिए। मोटा भी कहता है यार नहीं फिर से नहीं, इस बार जैसे ड्रैगन से अटैक करता है तो मोटा डॉज कर लेता है और कहता है क्या हुआ बड़े से ज़ॉम्बी भाई तू मेरे सामने नहीं कर सकता भाई, कुछ वजह अपन को तेरा ये भाला चाहिए मतलब चाहिए, इसके बिना अपन तुझे छोड़ेगा भी नहीं। तो ज़ॉम्बी भी लाइक तो ये ले और लिटरली भाला छोड़ के जो घर है ना घर के अंदर भागने के लिए निकल जाता है। तो पीछे से मोटा भी कन्फ्यूज कि एक सेकंड भाई उसने अपना फॉर्मेशन है मुझे इतना आसानी से दे दिया जाता है कि मुझे मालूम है फॉर्मेशन है जैसे तुम्हारे हाथ में लगेगा ना अपने आप भाई सब कुछ डिसअपियर हो जाएगा पूरा जगह, लेकिन ये तो बिल्कुल भी डिसअपियर हुआ नहीं। इसका मतलब ये भाला फॉर्मेशन आई नहीं है, फॉर्मेशन आई अंदर यहाँ पे था उस बक्से के अंदर जिसको लूशु मिला था, बक्से जैसे खोलता है तो अंदर यहाँ पे फॉर्मेशन आई था जिसका नाम यहाँ पे ड्रैगन स्किल है, उस फॉर्मेशन को ये कहा जाता है, लेकिन मैं फॉर्मेशन आई बोलूँगा क्योंकि ये ज़्यादा कुल यहाँ पे लगता है और पहले भी मैंने फॉर्मेशन आई ये शब्द ही पुराने वाले एपिसोड में भी यूज़ यहाँ पे किया है। इसके लिए उतने पीछे से बड़ा वाला ज़ॉम्बी आ जाता है और कहते तेरी इतनी मत भाई तूने मेरे ड्रैगन स्किल को हाथ यहाँ पे कैसे लगाया वापस रख, लेकिन लूशु ने हाथ लगा ली था जी चक्कर में पूरा जो रियूं से ना वो डिसअपियर होना चालू होता है। लूशु भी कन्फ्यूज भाई पूरा डिसअपियर हो रहा है, इसका मतलब यही पक्का फॉर्मेशन आई होगा, सब कुछ यहाँ पे डिसअपियर हो जाता है और वापस जहाँ से लोग पहुंचे थे ना उस एरिया में आने लगते हैं। तो वहाँ पे धुआं जब तक रियूं से यहाँ पे अपियर हुआ ना तो उस एरिया में धुआं होता है, तो वो धुआं हटने लग जाता है। ढेर सारी पब्लिक यहाँ पे आई थी, वो सभी कहते कि देखो 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 यार धुआं हट रहा है, यानी हमारे बच्चे वापस आने वाले होंगे भाई, बच्चे मेरे बच्चे भाई मुझे यहाँ पे देखना है। तो वहाँ पे सच में यहाँ पे सबके सब यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे वापस आते हैं वो जो ल्यूली नाम का था भाई इसके क्लास का मॉनिटर आता है, इसका टांग पकड़ लेता है और कहता है यार हम जिंदा है। लूशु कहता साले हट भाई तेरा नाक का नेटा भाई मेरे पैंट में काय को पोछ रहा है, कहो भी देखते हुए यार हम लोग वाकई में यहाँ पे जिंदा है। मजा आ गया। सिंधिया पीछे से आती है और कहते हैं चलो भाई डॉक्टर वगैरह यहाँ पर है, सबका इलाज कर देंगे, जिसको जिसको चोट लगा है उसका। फेवलिन का एक बंदा सबसे कहते हैं सुनो 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 सुन लो सारे बच्चे लोग, जो भी लोग को जो भी वेपन जो कुछ यहाँ पे मिले ना ला के तुमको सबमिट यहाँ पे कर देना, तुम सबको अपना अपना रिवॉर्ड मिल जाएगा। जो बंदे यहाँ पे कल्टिवेटर है वो सब तो भाई अपने हिसाब से चल के अपने घर पे चल जाएंगे, जो बंदे नॉर्मल यहाँ पर है वो सब हमारे साथ यहाँ पर है, हम तुमको तुम्हारे घर पे यहाँ पे पहुँचा देंगे। हाँ तो सामने से जो था ना भाई क्या बोलते हैं अपना अरे जो अपना मेन कैरेक्टर लूशु है वो भी आराम से खड़ा था, उतने में जो जियांग इसके पास आता है और कहते भाई तुम खाई के अंदर यहाँ पे गए थे, तुम सही सलामत हो ना भाई, ठीक हो ना, तुमको चोट नहीं लगा। ये कहते यार अपन सही सलामत है डोंट वरी। ध्यान जाता अभी मोटे के पास, जो मोटा सादे में यहाँ पे खड़ा है तो लूशु भी मनी मन सोचते कि हाँ भी मोटे को लगा वही फॉर्मेशन आई था भाला उसके पीछे पड़ रहा, लेकिन एंड में तो फॉर्मेशन आई मेरे हाथ में लगा, आई फकिंग डोंट केयर, मुझे बस मिल गया ना। उसका दिन लूशु जा रहा था वापस अपने घर पे और तभी ध्यान जाते भाई ढेर सारे पेरेंट्स यहाँ पर आए, इस वक्त जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे गए थे ना मैक्सिमम स्टूडेंट की यहाँ पे मौत हो चुकी थी। तो सामने से आई डोंट नो भाई उसके पेरेंट्स लोग को जैसे मालूम चलेगा वो लोग क्या यहाँ पे रिएक्ट करेंगे। तो जैसे आगे जाता भाई भीड़ में से तो सामने से जो भी पेरेंट्स लोग थे ना लूशु से पूछते भाई मेरे बच्चे को जानते हो क्या, ये नाम था ये क्लास में था। लूशु कहता आई डोंट नो आई डोंट नो आई डोंट नो, सबको छोड़ के आगे निकल जाता है। मनी मन सोचते जब बच्चे लोग मरते हैं माँ बाप को बुरा तो लगता है, लेकिन इसमें मैं क्या करूँ भाई, मेरी वजह से थोड़ी ना मरे भाई, तो रियूस में गए तो रियूस में उनकी वजह से मौत हुई। मेरा जो मेन काम था जिंदा वापस अपनी बहन के पास लौटने का, मैं तो जा रहा हूँ। तो इसकी बहन लिटरली बाहर साढ़े एक पेड़ के ऊपर इंतजार करी थी, लूश आई हो इसको यहाँ पे देखती है, ये भी देखता है और कहते हैं मेरी बहन मैं वापस आ गया। वो कुछ नहीं बोलती, इसके पास आती है मुंह बनाती है उतर के इसको चेक करती है ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ पे सेफ था। सामने से फिर घूर घूर के देखती है, इला सामने से फिर कुछ बोलती भी नहीं, जाने लग जाती है और इशारा हाथों से करती है कि तुम आ सकते हो। ये भी खुश हो कहता है यस मैं आ सकता हूँ। सामने से बताता भाई इस बार में न्यूज़ पे गया ना तो मजा आ गया भाई, ये देखो सोना चांदी हीरे जवाहरात घड़ी ये सब बेच के हम बहुत पैसा कमा लेंगे। लू शेव कहती है तुमको भूख लगी है क्या? लूशु कहता है भूख नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। लू शेव कहती है चुपचाप क्या है कि तुझे भूख लगी है? लूशु भी कहता है यस यस मुझे भूख लगी है। ये भी कहता है कि चलो भाई जब तुमको भूख लगी है पहले बोल देना चाहिए था, चलो घर पे मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। तो सामने से वो भी कहता है अच्छा ठीक है चलो मेरी माँ। उसके बाद जो मोटा लिए नाइट टाइम जो शी नाम के जो बंदे थे उनके साथ अपना बातचीत कर रहा था और सामने से बताता कह रही है जो घोस्ट है उनका जो जिन
फाइनल में यहाँ पे था ना बड़ा हरामी था भाई, जो जासूस यहाँ पे थे वो और हरामी थे। उन्होंने कोई इविल रिचुअल किया और अपने एक बंदे को ना आत्मा में बना दिया। वो आत्मा इतना हरामी था कि मैं यहाँ पे क्या बताऊँ, एंड में दिमाग कदा ही कर दिया। लूशू फाइट कर रहा था, मैं उससे पूछा भाई क्या हुआ, तू कहाँ गया, मतलब क्या गया था उस समय, तो बताता है कि भाई बेल मेरी फट के चार हो गई थी, इसलिए मैं तो आराम से छुपा पड़ रहा। लेकिन लूशू में मालूम है छुपा हुआ नहीं था, वो तो जाकर उसने फॉर्मेशन आई ले लिया। ली को भी आइडिया नहीं था किसके पास गया, वो कहता भाई पक्का हो सकता है, जब मेरा ध्यान ही नहीं था तब किसी जासूस ने यहाँ पे ले लिया होगा। तो सामने से लोग भी कहते मोटे ली भाई क्या करे, भरोसा करके तुझे भेजा था तो भाई हमको निराश कर दिया। सामने से मोटा कहता है डोंट वरी, मैं जाऊंगा बहुत जल्दी ना फॉर्मेशन है को पता करके तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा, बाय। इतना बोलने के बाद कॉल कट कर देता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। नाइटिंग और शी से वही दोनों बैठ के बातचीत करें। सामने से नाइटिंग कहता है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, क्यों भले इस बार फॉर्मेशन है हमारे हाथ में लगा नहीं तो कोई बात नहीं है, हम लोग अपने जासूस को अपने बंदे को बेच के उसके बारे में पता करने की कोशिश यहाँ पे करते। शी सामने से कहता है लेकिन इस बार ढेर सारे स्टूडेंट्स की मौत यहाँ पर हो चुकी है भाई, और लिटरली काफी सारे बंदों की मौत हो चुकी है, तो उनका क्या करे। जो सुंदर नाइटिंग कहते हैं उनका क्या करे भाई, यूं होता ही खतरनाक है और कल्टिवेटर्स का काम करना और मुश्किल होता है। जान के तो खतरा यहाँ पर होता है ना, तो हम सामने ऐसा अनाउंस कर देंगे कि जिसको भाई ऐसा डर लग रहा है उसको कल्टिवेटर नहीं बनना, स्पेशल क्लास में नहीं रहना, तुम अपना निकाल सकते हो। और जिस बंदे की मौत हो चुकी है तो उसके मम्मी पापा को जो भी है ना क्या बोलते हैं भाई, जो नुकसान की भरपाई उनके बच्चों की मौत का हम दे देंगे। क्या करे भाई, कल्टिवेटर की जो रास्ता ना काफी मुश्किल है, जो सामने से डर गया वो कल्टिवेटर कभी बन यहाँ पे नहीं पाएगा। शी कहता हाँ वो बात है तुमने ठीक ही बोला। हाँ लेकिन कुछ बंदे जो बिल्कुल डरे नहीं बल्कि उन्होंने अपना परफॉर्मेंस काफी अच्छे किया, फॉर एग्जाम्पल जीएम काउ, और सबसे स्पेशल भाई ये लौंडा लूशू भाई, ये तो और भी ज्यादा अजीब, इसके बारे में हमको यहाँ पे मालूम चला। उसके बाद यहाँ पे शीश होता घर के अंदर लूश आयु, और लूशू के ऊपर लूश आयु ने पिछले बार कहा था चलो भाई तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, जो कप नूडल्स यहाँ पे होता ना जिसमें बस गर्म पानी डालो नूडल्स अपने आप तैयार हो जाएंगे, वो ला के दे देती है, कहती है लो खाओ। लूशू भी कहता है मेरी माँ तूने बोला तू कुछ बनाएगी यार, ये तो मार्केट से मैं भी ला के गर्म पानी तो मैं भी कर सकता हूँ, तूने तो भाई पूरा मेरा मुंह डाउन कर दिया। हाँ तो उनकी जो आवाज है ना आवाज बाहर तक जाता है। बुढ़ावली जो इसके पड़ोसी में रहता वो काफी खुश था, तो बुढ़ावली की वाइफ कहती है यार आपको खुशी हो रही है ना, मुझे भी खुशी हो रही है, इनको बढ़ते हुए देखती हूँ ना तो मुझे लगता है जो हमारे बच्चे यहाँ पे बड़े हुए रहे। अंदर सडन लूशू सब कुछ अपना जो भी कुछ मिला ना वो दिखाता है और कहता है ये देखो भाई सोने की घड़ी है, सोने की घड़ी 24 कैरेट गोल्ड। लूशू कहती है हाँ तो इसमें क्या खास बात है। दूसरा कुछ दिखा, ये भाला दिखा तो कहता है भाई ये देखो भाला, ये तो खली के उससे भी ज्यादा लंबा है, और साथ ही में ये देखो भाई ये फ्रूट यार बड़े कमाल के फ्रूट जो रियोन से लाया हूँ, यह बड़ा टेस्टी है। सामने से लूशू कहती है हाँ ये हुई ना बात भाई, तो लाओ क्या ये फ्रूट मैं खा सकती हूँ। गिलहरी भी लूशू के साथ यहाँ पे आ चुका था। हाँ तो गिलहरी जोर से अपने भाषा में चिल्लाता है कि नहीं 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 ये मेरा है, ये मेरा, तो ऐसे कैसे यहाँ पे खा सकती है। सामने से लूशू देखती कि अच्छा अरे यार तुम अपने साथ ये कितनी कमाल की चीज यहाँ पे लेकर आ गए, आई लाइक इट, ये हुई ना बात। सामने से लूशू कहता है कि हाँ ये तो हुई बात, ये बहुत ही बढ़िया बात है, और एक कमाल की बात होता है इसके पास दिमाग भी है। हाँ हम इंसानों जैसा दिमाग है, ये हमारी बातें शायद यहाँ पे समझ भी सकता है, और देखो कितने अच्छे से रिएक्ट भी यहाँ पे कर। इसलिए सोचा क्यों ना मैं पेट बना दूं, मतलब अब हमारा पेट बना दूं। जो सुनते सामने सो भी कहती यस यस आई लाइक इट, और बेचारा गिलहरी फंस जाता, निकलने की पूरी कोशिश करता है लेकिन साला वहाँ से निकल ही नहीं पाता, तो वो भी उस सदमे में यहाँ पे बैठा हुआ। सामने से लूशू कहती है कि वेल यार तो यार क्या नाम इसको दे। सामने से लूशू यहाँ पे कहता है नाम वेल यार मैंने अभी तक इसको कोई नाम यहाँ पे नहीं रखा, तुम कोई नाम यहाँ पे दे दो। ये कहती वेल गिलहरी हल्का सा मोटे इसका नाम यहाँ पे रखते हैं। तो सामने से लूशू भी सोचता है यार कितना अजीब नाम रख रही है, इसको तो वाकई में नाम रखना आता नहीं है। गिलहरी भी अपने भाषा में चिल्लाते कि नहीं मेरी बकवास बकवास बकवास। तो सामने से लूशू भी कहती है यार देखो भाई ये भी रिएक्ट कर रहा है, यानी ये हमारी बातें यहाँ पे समझ सकता है, और शायद इसको ये नाम यहाँ पे पसंद नहीं आया है तो कुछ और नाम यहाँ पे रखते हैं। और क्या नाम और क्या नाम और क्या नाम, हाँ यार अपनी छोटी गिलहरी, ये कैसे लगा। लूशू सोचता भी कैसा नाम है भाई, कैसे कैसा नाम रख रही है, लेकिन क्या सिस्टम से नोटिफिकेशन आना चालू हो जाता है कि छोटी गिलहरी द्वारा आपको नेगेटिव पॉइंट मिलता है। ये भी हिल जाता है, मेरी बहन ने अभी अभी रखा और सिस्टम ने उसका नाम यहाँ पे मान भी लिया। हो सकता है ये जो नाम है ना गिलहरी को यहाँ पे पसंद आया तो उसने भी स्वीकार कर लिया भाई ये नाम पे गिलहरी गुस्सा नहीं करा, और सिस्टम उसका इंटेलिजेंस पकड़ लिया, यानी वाकई में जो गिलहरी कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो मेरे पास जो मैरो वॉशिंग फ्रूट है भाई जो बंदों को कल्टीवेशन भी इंप्रूव यहाँ पे कर देता है, तो अगर बाई चांस वो वाला मैंने इसको दे दिया तब क्या होगा, वेल बाद में दूंगा भाई अभी नहीं दूंगा, बाई चांस अभी दिया और गिलहरी की वजह से हम लोग की मुसीबत में यहाँ पर आ गए तो हम सामने से क्या करेंगे। चिप्स खाने का बहुत ज्यादा शौक था लूशू को, एक चिप्स निकालती है आधा उसको तोड़ती है गिलहरी को देती है और कहती है भाई ये लो आधा, तो गिलहरी भी अपने भाषा में कहता भाई आधा, ये लड़की मुझे आधा चिप्स देके यहाँ पे खरीदना चाहती है। भाई आपुन भी कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, आधे चिप्स में आपुन बिकने वाला नहीं है, जैसे चिप्स खाता ना मुंह में पानी आ जाता है और मांगने लग जाता है। तो सामने से लूशू भी कहती है ये हुई ना बात, तुझको और चिप मिलेगा, आई मीन और चिप्स मिलेगा अगर तू मेरे लिए काम करेगा। तो गिलहरी भी अपने भाषा में कहता है यस आई एम रेडी। तो लूशू का दिमाग का दही हो जाती है, अरे बाप रे गिलहरी एटीट्यूड वाला गिलहरी साला आधे चिप में यहाँ पे झुक गया।
आई मीन झुक गया सामने से। फिर लूशु कहता है लूशा उससे, सुनो लूशा हो, ये मेरे पास ये 2 ब्लैक गोटी है, जो कि तुम्हारे पास जो भूत है ना भाई डी रैंक वाला और चोर वाला भूत, उसको निकालो ना यार, उसको खिलवाना चाहता हूँ मैं भी, यहाँ पे चेक करना चाहूँगा इसका क्या असर होता है। तो उसको निकालती है, जो ब्लैक वाला था ना ब्लैक वाला खिलाता है, जैसे ब्लैक वाला खिलाता है ना तो उसका पावर इवॉल्व हो जाता है, हाई वॉल हो जाता है। वो डी रैंक के लो लेवल पे था, ऑलमोस्ट डी रैंक का ना एकदम मीडियम लेवल पे जा चुका था। तो सामने से फिर अचानक से वो हंसने लग जाता है, जो से गले फाड़ फाड़ के हंसने लग जाता है। जो देखते लूशु भी चौंक जाता है और लूश है तो और भी चौंक जाती है कि भाई मेरे भूत के साथ क्या हो गया। तो सामने से वो कहती भी है, बहुत ज्यादा गुस्से में कहती है कि लूशु मेरे कमीने भाई, ये तूने क्या कह दिया। पहली बार जो सुअर की आत्मा यहाँ पे थी ना भाई, तूने उसको ब्लास्ट करके मार डाला। अब ये जो आदमी वाली जो आत्मा है, तूने भाई इसको क्या खिला दिया जिसके वास्ते एकदम गले फाड़ फाड़ के हंस रहा है, कितना ज्यादा बेकार लग रहा है। सामने से लूशु कहते हैं मेरी माँ, अगर मैं बोलूँ कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, गलती से हो गया, तो सामने से मेरी बात का विश्वास करोगे क्या? कोई बात नहीं, वो काला मोती था ना, मेरे पास यहाँ पे सफेद मोती भी है, ये वाला खिला कर दिखाओ। और जोश से चिल्लाते जिंदगी में कभी भी नहीं। सामने से फिर लूशु भी कहता तो माफ कर दो यार, क्या कर लोगे माफ करने का। वो कहती भाई 1 हफ्ते तक जो मैं बोलूंगी ना तुम्हें वो बनाना पड़ेगा, घर के कपड़े बर्तन झाड़ू पोछा सब तुझे करना पड़ेगा 1 हफ्ते तक। और मैं जा रही हूँ आराम से महारानी जैसा टीवी देखने अपनी गिलहरी के साथ, बाय। लूशु अपने कमरे में जाता है और सोचते कह रहे यार ये क्या से क्या हो गया यार, पावर इवॉल्व हुआ लेकिन साला हंसना काय को चालू हो गया। लूशु अभी गुस्से में आ गई, कोई बात नहीं यार, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। अभी के लिए भाई जो मुझे फॉर्मेशन आई मिला ना, मुझे वो चेक करने दो। वो जॉम्बी ने कहा था भाई कि क्यों लेके जा रहा है मेरा फॉर्मेशन आई, यानी फॉर्मेशन आई सिंपल नहीं है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये नोटिस करता है, ये जो ड्रैगन सिल्वेस्टर इसका नाम था, स्पेशल लगता है वाकई में कोई रियल ड्रैगन है। और ध्यान से देखता हूँ तो मालूम चलता है कि भाई ये ड्रैगन तो बड़ा कमाल का लग रहा है। और ऐसा लगता है जो ड्रैगन है ना, पूरा जो नरिश यहाँ पे करे आसपास के इन्वायरमेंट को, जो हम जैसे कल्टिवेटर को मदद करता है उसका कल्टिवेशन यहाँ पे करने के लिए। अगर मैं अपना हल्का सा कॉन्शियसनेस इसमें डाल के देखूँ तो क्या होता है, तो जैसे अपना हल्का सा कॉन्शियसनेस डाल के देखता ना, ये लिटरली खुद का जो डिवाइन फॉर्म है ना, या फिर सोल अवतार फॉर्म आत्मा का फॉर्म पाता है, जो कि बेसिकली यहाँ पे था, क्या बोलते हैं, जो सिटी था ना, सिटी में ऐसा घूम रहा था। ये भी देखता भाई सिटी में आके यहाँ से तो सिटी का पूरा नजारा दिख रहा है। और मैं नोटिस कर सकता हूँ जो स्पिरिचुअल एनर्जी जिससे बंदे लोग कल्टीवेशन यहाँ पे करते हैं, वो सब मैं अपनी आंखों से यहाँ पे देख सकता हूँ, और सबका सब है ना मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ। यस यस, मैं नोटिस कर सकता हूँ, मतलब मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ। लेकिन यार जो मेरा कल्टीवेशन है ना यार, वो तो मेरे सिस्टम से, मेरे स्पिरिचुअल मैप से होता है, ना कि स्पिरिचुअल पावर से होता है। यानी ये सबको कंट्रोल करके कोई भी मतलब होने वाला नहीं है। फिर इसका ध्यान जाता है नॉर्थन एरिया में एक माउंटेन था, उस माउंटेन के पास ना एक गेट यहाँ पे बना हुआ है। ये गेट बना हुआ है, गेट ही क्या, जाके चेक करता हूँ। जैसे गेट के पास जाता हूँ, जैसे गेट ओपन करने की कोशिश करता ना, ये वापस अपने कमरे में ढकला जाता है। तो ये भी सोचता है गेट एग्जैक्टली यहाँ पे था क्या, या जैसे खोलने की कोशिश किया ना, एकदम वो मुझसे मुझे धक्का दे दिया। ऐसा लगा ना वो जो गेट ना, गेट के अंदर ही रियूज की दुनिया थी, अब रियूज की दुनिया यहाँ पे बंद हो चुकी है, तो शायद उसको इतना आसानी से खोला जा नहीं सकता। लेकिन अगर वापस से मैंने खोल दिया और अंदर चला गया ना, तो समझो इस बार तो आप एकदम सच्ची में बहुत ज्यादा अमीर बन के लौटूंगा। तो हेलिंडा को कुछ बंदे यहाँ पे रातों में इंतजार करते हैं, वो भी नोटिस करते हैं जो स्पिरिचुअल पावर है उसमें हल्का सा चेंज हुआ। नाइट टाइम को बताना पड़ेगा कि जो जासूस है ना, जिसने फॉर्मेशन है चोरी किया है, उसने पक्का कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है। उसका यहाँ पे शेष होता है अगले दिन सुबह से टाइम, एक दुकान जहाँ पे सेकंड हैंड घड़ी वगैरह सब लिया जाता है, घड़ी सोना चांदी, वहाँ पे बेचने के लिए आ जाता है लूशु। सारा सामान निकाल के रखते हैं और कहता है भाई ये सारा चीज़ें जो कि हम यहाँ पे बेचना चाहेंगे। तो बेचने लेने वाला भी सामने से कहता है कि भाई तू इतना सारा सामान एक बार में बेचना चाहता है, या मुझे शक हो रहा है इतना सारा सामान एक बार में कहीं तो चोरी करके तो नहीं लाया। सामने से लूशु कहता है याद आया 2 दिन पहले रियो से अपियर हुआ था, ये वहीं से आया है। जो सुनते वो कहता है या मैंने सुना वहाँ पे ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ लोग भी आते हैं, कि ज़ॉम्बी लोग यहाँ पे चैन पेंडेड और घड़ी पहनते हैं। सामने से लूशु कहती करे लूशु में कैसे आदमी बड़ा नीच कमीना है, इसको नहीं बेचेंगे कहीं और चलते हैं। तो पीछे से बंदा कहता नहीं भाई मजाक करता यहीं पे बेच। लूशु कहता हाँ यहीं पे बेचूंगा। वहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स आए थे ना, मैंने उनके साथ सौदा किया था, उनके वो सामान देके उनसे भाई सोना चांदी लिया था। तो यार ये लीगल है, अगर तुझे विश्वास नहीं हो रहा तू जाके यहाँ पे पूछ सकता। वो कहता ना भाई मुझे पूरा विश्वास है, तो सबके बदले अपन तुझे इतना पैसा देगा। उसका हाथ लेता और हाथ पहले का से टच करते करते ऐसे लिखते दिखाता है। लूशु कहता साले आदमी तो मुंह से भी डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकता है, ठरकी जैसा हरकतें मत कर। वो भी कहता सॉरी यार 83,000 यहाँ पे देना चाहता हूँ, ये ले। तो लूशु को जैसे मिलता खुश, लूशु से कहता है चलो यार मेरी बहन, हम लोग बहुत सारी ना मशीन लेंगे, टीवी भी लेटेस्ट वाले लेंगे, आईफोन लेंगे, सब लेंगे, मजा जाएगा। वो भी कहती है आज से समझो भी हमारी जो अच्छी जिंदगी ना, अच्छी जिंदगी की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो छोड़ के शर्त ये जो स्पेशल क्लास यहाँ पे था ना, स्पेशल क्लास में कोई बच्चे लोग पढ़ाई नहीं करते, बल्कि उसके जो पेरेंट्स लोग थे ना, सारे पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाया गया था। और लूशु था यहाँ पे अनाथ, इसलिए भाई खुद ही चश्मा लगा के यहाँ पे आ जाता है और कहता है कि वेल यार चश्मा लगा के ना अपन लूशु से ज्यादा स्मार्ट यहाँ पे लगता है यार, लेकिन मेरे को तो चक्कर आ रहे यार। आसपास के पेरेंट्स बात करते हैं, वो कहते हैं वेल हमको यहाँ पे काय को बुलाया गया, पक्के स्पेशल क्लास से रिलेटेड कोई बात करने के लिए बुलाया गया होगा। दूसरा एक आदमी कहता है यार स्पेशल क्लास बड़ा डेंजरस है, ढेर सारे बंदों की मौत यहाँ पे हो चुकी थी उसके अंदर, मैं अपने बच्चों को यहाँ पे
पे भेजना नहीं चाहता। हाँ, तो जैसे लूशु भी ये बातें सुनता ना, वो भी सोचता कि हाँ, र्यूस का जो कांड हुआ था उसके बाद से बहुत सारे रूल्स वगैरह यहाँ पे बनाए गए हैं और अभी के लिए जो कुछ जैसे चले ना, मैं चाहता हूँ भाई मैं तो स्पेशल क्लास में रहना चाहूंगा, क्योंकि भाई मेरा तो कोई मम्मी पापा नहीं है जो मेरे बारे में यहाँ पे परवाह करे। उतने में पेरेंट्स लोग ये भी बात करते, तुमने सुना लूशु नाम का कोई बच्चा यहाँ पे था जो क्रियोस के यहाँ पे गया था यार, बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, उसने अकेले 10 ज़ॉम्बी को यहाँ पे मारा। लूशु अपनी बढ़ाई करने के लिए आगे जाता और कहता ना जी ना, तुम लोग गलत यहाँ पे बोलो, उसने 10 को नहीं बल्कि एक ही मुक्के में 50 को मारा, फिर ऐसे मारा, फिर से मारा, उठा उठा के पटक किया, ज़ॉम्बी लोग को उसने मुंह में दिया। तो एक पेरेंट्स यहाँ पे कहता हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बड़ा बदतमीज बंदा था यार, अपने जो क्लासमेट था ना उनके साथ तो मिल बांट के नहीं रह रहा था। जो सुनते लूशु भी कहते कह यार ये तो मुंह पे बेइज्जती मारा है। कहते क्या ना भाई, कुछ बंदे होते हैं ना काफी डीप अंडरस्टैंडिंग वाले होते, वो मुंह के ऊपर अच्छा नहीं बनते, वो डायरेक्ट मुंह के ऊपर अगर बुरे तो बुरे कर देते, सच्चाई यहाँ पे बोल देते। लूशु भी वैसा ही लड़का था, उस क्लासमेट को बुरा ना लगे इसलिए वो उनके साथ बातचीत ही नहीं करता था। जो सुनते सारे मम्मी पापा लोग सोचते हैं अच्छा हाँ ये बात इसने ठीक बोला। उतने में मिस स्थिति आ जाती है, लूशु को पहचानते हो, कहते लूशु यार तू क्या कर रहा भाई, तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? सामने से लूशु कहता यार मैं अनाथ हूँ भाई, मेरे कोई मम्मी पापा यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं खुद यहाँ पर आ गया। तो सिंधिया भी कहती है अच्छा इसी बात का, ये ले भाई अटेंडेंस शीट जल्दी से इस पे साइन यहाँ पे कर दे। लूशु कहते ओके ठीक है। बाकी सारे पेरेंट्स कहते साला भाई यही है लूशु भाई, यानी कब से हमको पागल बना रहा था। सामने से सब लोग गुस्सा करते, लूशु को नेगेटिव पॉइंट मिलता है, खुश के चलो बल्ले बल्ले। तभी सामने से एक आदमी कहते सुनिए सुनिए मिस सिंधिया वी नो न्यूज़ के अंदर जो भी इंसिडेंट यहाँ पे हुआ ना वो आप लोग करना नहीं चाहते, गलती से यहाँ पर हो गया, लेकिन ढेर सारे बच्चों की जान तो निकल चुकी है ना, और जो हमारे बच्चे बाई चांस जिंदा बच के आ चुके थे, हम अपने बंदों की मतलब अपने बच्चों की जिंदगी जान पे नहीं गंवाना चाहते हैं। जो सुनते सामने से सिंधिया कहती सुनिए मिस्टर आपको गलत फैमिली हो रही है, हम किसी भी स्टूडेंट को फोर्स यहाँ पे नहीं करते, ना आगे यहाँ पे करेंगे और हम कोई फोर्स यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर वाकई में आपको डेंजर लगता है तो दरवाजा यहाँ पे खुले निकलिए, और आपको स्टूडेंट को स्पेशल क्लास में भेजने की भी कोई जरूरत नहीं है। सामने से एक पेरेंट्स कहता अगर हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे रुकेंगे तो जो सुनते मिस सिंधिया कहती तब तो रिस्क यहाँ पर होगा, आगे चलकर उनको एडवेंचर करने का मौका मिलेगा जिसमें जान भी जा सकती है और ज्यादा हायर पोस्ट पे उनको भेजा जाएगा, फायदा भी उतना ही होगा। सामने पेरेंट्स कहता हायर पोस्ट मतलब आर्मी वगैरह में भेजा जाएगा क्या, तो उनका पढ़ाई का क्या? सिंधिया कहती है डोंट वरी काम के साथ देना, उनकी पढ़ाई भी होती रहेगी। तो सारे पेरेंट्स कहते हैं कि वेल यार मुझे पहले अपने बच्चे के साथ जाके बातचीत करना है, डिस्कस करेंगे। लूशु का तो कोई माँ बाप नहीं था, वो सीधे यहाँ पे कहते हैं मिस सिंधिया डोंट वरी, हाँ मेरा तो भाई हाँ यहाँ पर मैं ये काम करने को तैयार हूँ, स्पेशल क्लास में भी रहने को तैयार हूँ। उसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है, पेरेंट्स लोग कहते हैं हम जाएंगे घर पे अपने बच्चे से पूछेंगे ऐसा वैसा। सामने से जो सिंधिया ना लूशु से कहती है लूशु आई नो तेरे मम्मी पापा नहीं है, तू अपना फैसला खुद ही लेता है, लेकिन आगे चल के अगर तेरा माइंड यहाँ पे चेंज हुआ कि यहाँ पे मुझे स्पेशल क्लास में नहीं रहना तो मुझे आके बता देना। सामने से लूशु यहाँ पे कहता है कि वेल नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं, मेरा फैसला चेंज नहीं होगा, मेरी जो छोटी बहन है ना बहुत जल्दी स्कूल में उसका एडमिशन यहाँ पे करवाना चाहता हूँ, तो एडमिशन करवाने के लिए उसका जो क्वालिफिकेशन टेस्ट है वो टेस्ट यहाँ पे करना जरूरी है क्या? सामने से कहती हाँ, तो एडमिशन लेने के लिए तुमको दो चीज यहाँ पे चाहिए, एक तो अपना क्वालिफिकेशन टेस्ट करने पड़ेगा और सेकंड जो घर है ना भाई तुम्हारा घर का जो अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होना जरूरी है, वरना तुमको एडमिशन भी नहीं मिलेगा। वही दुखी होकर घर में आता है, जैसे घर में आता ना लूशु ने गिलहरी थी ना, गिलहरी को लड़कियों वाले स्कर्ट यहाँ पे पहना दिया था। लूशु भी देखता कहता है मेरी माँ तूने तो इसको लड़कियों वाले कपड़े पहना दिए। सामने से ये भी कहता हाँ भाई कपड़े पहनना जरूरी है, ये कोई ऐसा वैसा गिलहरी नहीं है, इसके पास भी यहाँ पे दिमाग है, नंगा घूमते हुए अच्छा लगता है क्या? घर में जो चूहे थे ना चूहों के साथ घूम रहा था, ऐसा अच्छा थोड़ा लगता है। सामने से ये भी कहता गिलहरी से भाई गिलहरी थोड़ी सी शर्म कर भाई, तू एक सख्त लौंडा यहाँ पर है, तू लड़की वाले कपड़े यहाँ पे पहन रहा है। मनी मन वो सोचता भी कौन मैं पहनना चाहता हूँ, जबरदस्ती से मुझे पहना दिया, या जिंदगी यहाँ पे झंड है, तो सख्तनेस के बारे में बात कर रहा है। 2 दिन पहले इस लूशु के बच्चे का जो फूड यहाँ पे पड़ा था ना मैंने खा लिया, जो इसका नहीं बल्कि मेरा ही था, मेरे पेट से इसने तोड़ के लाया, लेकिन साले ने बदले में भाई मुझे इतना मारा, इतना मेरी कुटाई किया ना कि मैं क्या बताऊं। मैंने के घर पे टीवी नाम की एक चीज देखी तो मुझे मालूम चला यहाँ के जो लोग हैं ना बड़े स्ट्रॉन्ग है, उड़ सकते हैं, मार सकते हैं, काट सकते हैं, पीट सकते हैं। यार घर में 2 लोग हैं, अपन 2 का सामना यहाँ पे नहीं कर पा रहा, दुनिया में जो बाकी लोग हैं उनका यहाँ पे क्या करूंगा मम्मी रे। और रो रहा था और लूशु को भर भर के नेगेटिव पॉइंट मिल रहा था। लूशु भी सोचता भाई इतना सारा नेगेटिव पॉइंट भाई ऐसा मैंने क्या बुरा इसके साथ कह दिया जो इतना दे रहा है। उतने में वो जो आत्मा था भाई डी रैंक वाला छोड़ का वो आता खाना लेकर हंसते हंसते, जब से ब्लैक मोती उसके मुंह में गया है वो तब से बस हंसे जा रहा है, उरुक बिल्कुल नहीं रहा। फिर लूशु आराम से खाना पीना खाता, अपने कमरे में यहाँ पे बैठ जाता। इसका जो स्पिरिचुअल मैप था उसमें साथ यहाँ पे नेबुला स्टार था जिसमें आत्मा यहाँ पे लाइट अप हुआ था, जो कि हमने पुराने एपिसोड में देखे, जिसके बाद इसको फ्लाइंग स्वॉर्ड यहाँ पे मिला था। छठा यहाँ पे जल्दी लाइट अप होने वाला था, ये सोचते कि भाई जैसे छठा लाइट अप होगा आई डोंट नो क्या होगा, शायद मेरा लेवल अप हो जाए, मुझे कुछ और यहाँ पे कमाल का मिले। वही अपने स्पिरिचुअल मैप में चेक करते करते लॉटरी का ऑप्शन आता है, लॉटरी यहाँ पे मारता है, गोल्डन पे जाता है और गोल्डन पे ढेर सारे खाना के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। तो लूशु उसे कहते लूशु भाई तुमको कुछ भूख लगी है क्या, तुमको ऐसा कुछ खाने
खाने का मन ऐसा कर रहा था रिसेंटली, और 4-5 नए डिशेस का नाम बता दिए। जिस डिशेस का नाम वो बता दिए ना, सेम लूशु के सिस्टम के अंदर से वही डिशेस यहाँ पे निकला था। तो लूशु का दिमाग खराब होता है, सिस्टम को गाली देता है, कहता है साले सिस्टम के बच्चे, ये तो भाई जो मेरी बहन को चाहिए था तूने वो ला के दे दिया, जो मुझे चाहिए वो तो मुझे ला के दे, ये ले साले। फिर से स्पिन मारता है, इस ना ओशन स्टार नाम का पीले रंग का एक फूड निकलता है। ये भी देख के चौंक जाते हैं, भाई ये फूड तो कुछ नया सा यहाँ पे लग रहा है, ये क्या, लेट मी ट्राई। इसे जैसे खाता ना नोटिस करता हूँ, वेल यार मेरे बॉडी में ऐसा लगता है एकदम कोल्ड ऑरा यहाँ पे, एकदम ठंडा ठंडा ऑरा यहाँ पे आ चुका है, जो कि एक एरिया से बह के पूरे मेरी बॉडी में यहाँ से वहाँ फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है। और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अरे शिट यार, इसके बाद तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे कैसे कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा भाई, कुछ तो लेकिन कुछ यहाँ पे नहीं होता। सिस्टम से कहता भी मुझे और यहाँ पे चाहिए, और स्पिन यहाँ पे मारता है, रात भर यहाँ पे स्पिन मारता है, लेकिन क्या सामने से नहीं मिलता है वापस। उसका सुबह का टाइम आता है, जो बुढ़ौली थे लोशो से कहता है चलो भाई तू वापस आ चुका, सुबह टाइम हो चुका है, ये जो कल्टीवेशन का प्रैक्टिस है ना, अपने कल्टीवेशन के प्रैक्टिस से थोड़ा ध्यान दे। तो सामने से लोशो का था, लेकिन जब मैं रूम्स में था ना, मैं भागे जा रहा था, बहुत भागा, तो भागते भागते ना मैं थकने के वजह मेरा फायदा हो रहा था, जैसे कि भाई मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ऐसा क्यों, जो सुंदर बुढ़ो कहता है देखो भाई कल्टीवेशन में काफ़ी मिस्टीरियस यहाँ पर होता है, नॉर्मली बंदे लोग भाई कल्टीवेशन करते हैं आसपास जो स्पिरिचुअल पावर ना उससे ऑब्जर्व करके, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, भागते भागते हिलाते हिलाते भी बंदों कल्टीवेशन होता है। जो सुंदर लोशो बोलता है अच्छा ऐसी बात है, कोई ऐसा तरीका जिससे और फटाफट हो। जो सुंदर सामने से बुढ़ाओ कहता है कि वेल नहीं, दुनिया में कोई भी शॉर्टकट यहाँ पे नहीं होता, जितना मेहनत करेगा उतना फायदा हो जाएगा, इसलिए मेहनत कर। लोशो भी बोलता है ठीक है। बुढ़ाओ मनी मन सोचता है कि वेल है शॉर्टकट, लेकिन अभी बताना यहाँ पे ठीक नहीं है, जैसे सही टाइम है आपको बताएगा। जब आप यहाँ पे यंग था ना, उस समय मेरे मास्टर भी थे जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी थी। उस समय जो दुनिया में स्पिरिचुअल एनर्जी थी ना बहुत ही कम था, स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा भी काफी लो लेवल का हुआ करता था, लेकिन अब स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर रिकवर हो चुकी है, जिस चक्कर में बंदे लोग कल्टीवेशन करके इतना ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। जो मेरे मास्टर यहाँ पे थे ना, हमेशा मुझे चिल्लाते थे कि भाई कल्टीवेशन के मामले में आप हमेशा पीछे रह जाता था। ऐसे बुढ़ा होते होते काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके थे, मुझ पे ये चिल्लाते थे, ये कहते हुए कि साले भाई तू कल्टीवेशन अपने अच्छे से करना था, जो स्नो माउंटेन है वो अभी तक यहाँ पे ओपन ही हुआ है, अगर ओपन ना होगा तो मैं बुढ़ापे से नहीं बल्कि तेरे पे गुस्सा करते करते मर जाऊंगा। चल यार कुछ दिन में तो मर ही जाऊंगा, उससे पहले मैं तुझे एक राज की बात यहाँ पे बताना चाहूंगा, स्नो माउंटेन ओपन हो जा, स्नो माउंटेन ओपन हो जा, ऐसे चिल्लाते रहे और अपने तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते रहे। देखना जैसे तू 10,000 बार यहाँ पे चिल्लाएगा ना, अपने आप तेरा स्नो माउंटेन ओपन हो जाएगा। उसके बाद से इसका मास्टर मर गया। बुढ़ाऊ बताता है कि वेल यार हाँ उन्होंने मुझे बोला तो ऐसा कि यहाँ पे चिल्लाता ऐसा हो जाएगा, मैंने चिल्लाया, मैंने 20,000 बार चिल्लाया, लेकिन घंटा भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ा। मैं समझ गया भाई मरते मरते मेरे मास्टर यहाँ पे बुद्धू बना के मरे थे, लेकिन उससे भाई मेरे अंदर हिम्मत आई। देखो भाई आज मैं कहाँ से कहाँ तक यहाँ पे पहुंच चुका हूँ यार, ऐसी ऐसी बातें मैं काय क्यों करूँ, ऐसा लगता है मेरी भी अब उम्र हो चुकी है, मरने वाला नहीं भाई, अभी तो मैं 1000 साल और यहाँ पे जीने वाला हूँ, रिलैक्स। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आप पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो बुढ़ाऊ अपने यहाँ पे था, बुढ़ाऊ आराम से बैठा, लूशो ट्रेनिंग यहाँ पे की जा रही है। बुढ़ाऊ का हमें कहानी जानने को मिलता है जहाँ पे कैसे मरते मरते इसके मास्टर ने बुद्धू बना दिया था कि अपना जो ओशन एनर्जी और साथ ही में जो स्नो माउंटेन है ना 10 बजे का तो चिल्लाया कि यहाँ भी ओपन हो जा ओपन हो जा ओपन हो जा ओपन हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी यहाँ पे होता नहीं है। और ओशन एनर्जी और स्नो माउंटेन ये जो स्वॉर्ड कल्टीवेशन ही करते हैं ना बुढ़ाऊ, उसी में एक टेक्निक है जहाँ तुम्हारी बॉडी के अंदर ओशन एनर्जी तैयार होगा और साथ में स्नो माउंटेन जैसा कुछ तैयार होगा, जो तुम्हें प्रैक्टिस करते करते ओपन यहाँ पे करना। ओपन होने के बाद यहाँ पे क्या फायदा होता है हमें आगे के एपिसोड में यहाँ पे मालूम चलेगा। तो जैसे इसके मास्टर ने इसको बुद्धू बना देना, लूशो को भी वो ऐसे ही बुद्धू बनाने के बारे में सोचा था। लूशो से कहता है सुनना मेरे भाई, अगर तू यहाँ पे अगर चिल्लाता रहा ना भाई खुल जा खुल जा खुल जा ओपन हो जा तो अपने आप देखने तेरा फायदा यहाँ पर होगा, तलवार चला और कर। तो लूशो भी सोचता अच्छा इसी बात है का, हाँ तो सामने से वो ऐसा ही करता है जैसे करता है। इसके बॉडी में ना ओशन यहाँ पे तैयार हुआ था, ओशन एनर्जी जो इसने कल रात को फूड खाया था ना, उस फूड के जरिए हुआ था। लूशो जैसे ऐसा चिल्लाता ना वो आंखें में फर्क यहाँ पे पड़ता है, तो बुढ़ाऊ भी हिल जाता है कि एक समय मुझे तो कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, इसको ऐसे कैसे यहाँ पे फर्क पड़ रहा है। लूशो चिल्लाता और ज्यादा उसको फायदा होता है, तो बुढ़ाऊ की जल के खाक हो जाती है और अपना मुंह छुपा के भाई कमरे के अंदर यहाँ पे चल जाता है। लूशो भी सोचता है इस बुढ़ाऊ को क्या हो गया, कोई बात नहीं भाई मेरे अंदर जो ओशन एनर्जी है ना भाई मैं नोटिस कर सकता हूँ धीरे धीरे फैलते जा रहा है, ओपन बहुत जल्दी हो जाएगा। और जो फ्रूट का रात को मिला था ना, हाँ उसको मुझे और खाना चाहिए तब जाके इंप्रूव हो जाइए, मतलब इंप्रूव हो जाएगा। ऊपर से बुढ़ाऊ ने बोला ना भाई ओपन हो जा ऐसा चिल्लाना है, तो सेम करता हूँ। तो लिटरली भाई चिल्लाता है कि भाई ओपन हो जा ओपन हो जा ओपन हो जा, कल्टीवेशन करता है। बुढ़ाऊ के अंदर के जल के खाक हो जाते क्या यार इसने वाकई में ओपन हो जा बोला, इसका हो भी रहा है। मुझे टोटल 2 साल यहाँ पे लगे था भाई करने के लिए, तब जाके भाई हुआ था। इतना मेहनत करने के बाद इस लोंडे के इतना आसानी से कैसे हो सकता है, इसलिए जोर से चिल्ला तो कहता भाई मत चिल्ला मत चिल्ला मत चाहते, चिल्लाने से कुछ भी होने नहीं है, खाली यहाँ पे देख मुझे सोना है लेकिन नींद भी यहाँ पे नहीं आ रही। तेरा जो स्नो माउंटेन है जो है ना ओशन एनर्जी, उसके आसपास तुझे यहाँ पे ना हल्का धुआं धुआं क्लाउड ऐसा कुछ महसूस हो रहा होगा, उसको विल पावर कहते हैं। उसको जितना जल्दी हो सके उसको कल्टीवेट करने की कोशिश कर, जिसके वास्ते तेरा ओशन एनर्जी और स्नो माउंटेन ओपन होगा। ओशन एनर्जी ओपन होने से कुछ नहीं होगा, स्नो माउंटेन जैसे ओपन होगा ना उसके अंदर से इस स्वॉर्ड स्पीड यहाँ पे निकलेगी जो तुझे यहाँ पे काम आएगा। और हाँ आराम आराम से कर, हौले हौले कर, कोई जल्दी किस बात की नहीं, समझ गया ना। इतना बोल के आराम से दरवाजा यहाँ पे वापस से
बंद कर लेता है। लूशु भी सोचता रह जाता है कि अच्छा भाई मुझे वो करना है क्या, स्नो माउंटेन ओपन होगा, स्वॉर्ड स्पीड निकलेगी, बढ़िया है। बूढ़ों को तो अंदर से जलन हुई जा रही थी। उसकी बीवी आती है और कहती कि अरे मेरे बाबू भाई चल काय करो भाई, जलिए मत भाई, दुनिया में आपके ज्यादा भी टैलेंटेड लौंडे लोग यहाँ पे होते ही है और लूशु भी उनमें से एक है। यहाँ पे जो लूशु है ना उसको भी ज्ञान की बातें समझ आती है और कहता हूँ ठीक है समझ गया, रुकना नहीं है, प्रैक्टिस यहाँ पे करना है, बस हौले हौले प्रैक्टिस करके अपने कपड़े वगैरह सुखाने को उसने लगाए थे, वो कपड़े वापस ले जा रहा था। उतने में जियांग इसका दोस्त आ जाता है और आते कहता लूशु हाय। लूशु शर्मा जाता है कि यार हे लड़का, लेकिन कभी कभार ऐसा बर्ताव करता ना लड़की जैसा लगता है, इसलिए कहता बोलो यार क्या हुआ और तू मेरे घर पे कैसे आ गया। ये कहता बस तेरा घर यहाँ पे पता कर लिया, चेक करने के लिए वाकई में तू यहाँ पर है कि नहीं, तो तू तो स्पेशल क्लास में रुक रहा है ना। लूशु सामने से कहता ऑफ कोर्स भाई मेरे पास कोई रास्ता यहाँ पे नहीं, इसलिए मैं तो रुक रहा हूँ, लेकिन भाई मुझे तेरी बात यहाँ पे समझ नहीं आई। जब मैंने लिस्ट यहाँ पे देखा ना भाई जिसमें सारे के सारे फैमिली के मम्मी पापा लोग आए थे, उसमें तेरा नाम इसमें नहीं था, क्यों भाई तू रुक रहा है कि नहीं रुक रहा। जियांग कहते जो मेरा क्लैन यहाँ पे नाम, मेरा क्लैन धीरे धीरे यहाँ पे बर्बादी की कगार पे आ चुका है, तो मेरे पास कोई भी रास्ता यहाँ पे नहीं है, इसलिए भाई मुझे तो ज्वाइन यहाँ पे करना ही पड़ेगा। लूशु भी सोचता भाई क्लैन चलो बढ़िया यार, तो मैं भी यहाँ पे रुक रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा ठीक है, लेकिन सामने से यार एक छोटा सा मदद यहाँ पे चाहिए यार, मुझे कुछ कहना है। सामने से जियांग भी शर्मा जाते, कह रही यार तुझे अचानक सब क्या कहना है। लूशु बोलता नहीं भाई कोई गंदा नहीं है, या बस मेरी मदद यहाँ पे कर दे, किसी को बोल के नाम जो घर के जो पेपर यहाँ पे होता है ना, पेपर यहाँ पे तैयार करवा दे, नकली पेपर, बदले में अपन तुझे 80,000 देने को यहाँ पे तैयार है, क्योंकि भाई बहन की एडमिशन करवाना है और उसके लिए घर के पेपर होने यहाँ पे जरूरी है। तो सामने से जियांग कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, डोंट वरी मैं कोशिश करता हूँ, किसी को कॉल करता हूँ, कहता यस भाई तेरा काम हो जाएगा, टेंशन कोई बात नहीं है, तुझे पैसे देने की भी कोई जरूरत नहीं है। लूशु भी कहता बहुत ही ज्यादा बढ़िया, लेकिन जियांग सुनना एक छोटा सा और भी काम है, तेरा जो खून है ना, तेरा खून का मुझे 3 बूंद यहाँ पे मिलेगा। जियांग और भी चौंक जाते भाई मेरा खून का 3 बूंद लेके तू क्या करेगा यार। उसके बाद ना जो पेपर यहाँ पे तैयार हो जाता है घर का, लूशु लेके आ जाता है और कहता है मेरी बहन ये देखो हमारे घर के पेपर तैयार हो गए हैं। जैसे ये सामने से देखता ना भाई ऑफकोर्स लूशु समझ आती है मेरा एडमिशन स्कूल में करवाना चाहता है, जोर से चिल्लाती है, कहती नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना। तो सामने से लूशु कहता यार ऐसे कैसे नहीं जाएगी, सबको स्कूल जाना यहाँ पे जरूरी होता है, अगर तू यहाँ पे स्कूल नहीं गई तो यार जो भी फेवरेट स्पेशल खाना है ना, स्पेशली चिप्स वगैरह, वो तो तुझे बिल्कुल जिंदगी में मिलेंगे नहीं। लूशु कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, अगर तुम्हें सारा का सारा खाना ना 1 मिनट के अंदर मेरे पास लेकर आ जाओगे ना, तब मैं स्कूल में जाने के लिए तैयार हो जाऊंगी। तो लूशु के पास तो पहले से सारा खाना यहाँ पे था जो सिस्टम ने दिया था कल रात को, निकाल के रख देता है और कहता है लो अब तो एडमिशन लेना पड़ेगा। लूशु को दिमाग का दही कह रही यार ये जादू टोना इसने कहाँ से कर दिया। कह दिया कोई बात नहीं तुमने ला के दे दिया, मैंने एडमिशन लेने को समझो तैयार भी हो गई, लेकिन तो भी स्कूल वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो सुनते सामने से लूशु कहता है ऐसे कैसे नहीं करेंगे, तुमको एक कमाल की बात बताओ क्या, हमारे स्कूल का जो प्रिंसिपल है ना भाई मेरा ये है भाई, मेरा दोस्त है, मोटली बेसिकली प्रिंसिपल है, तो चलो उसके साथ मिलाता हूँ। तो किसी होटल में यहाँ पे जाते हैं और दोनों आराम से बैठे हुए थे। मोटली साला भाई एक तो पैसे का ऊपर से खाने का भूखा था, वो तो खाना खाया जा रहा है, वो कहता है ये होटल बड़ा कमाल का, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, मन तो कहता है यहाँ पे आके बल्ले बल्ले नंगा होकर नाचूं, ढेर सारा खाना खाऊं, लेकिन साला भाई क्या करे आ ही नहीं पाता हूँ। और स्पेशली भाई मीट, अरे मीट इतना टेस्टी भाई ला बाबा सब मैं खा लेता हूँ। लूशु को गुस्सा तभी ये मोटा कितना अजीब है, मुंह पे बेइज्जती कर देती है, ये कहती है साले मोटे भाई अगर वाकई में मीट के इतना ज्यादा शौक है इसमें कूद मर। सामने से उसको हल्का सा बुरा तो लगता है, लेकिन प्यारा सा मुंह बनाता, कहता ओके ठीक है लूशु भाई तूने मुझे यहाँ पे बुलाया है, तेरी बहन है क्या, बड़ी बदतमीज है, चलेगा बोलो भाई क्या काम है। तो लूशु सामने से कहता है कि हाँ ये मेरी बहन है, मैं स्कूल में इसका एडमिशन करवाना चाहता हूँ। लूशु गुस्से से इशारे से कह रही नो स्कूल नो स्कूल नो स्कूल। सामने से मोटली कहता है ऐसी बात है क्या, तो हो जाएगा एडमिशन यार, तो प्यारी बच्ची एडमिशन लेने का, स्कूल में पढ़ाई करने का, मैं चाहता हूँ तू नंबर 1 यहाँ पे बनो, क्योंकि जो दुनिया ना खाली पहले नंबर 1 वाले बंदे को याद करती है। फॉर एग्जाम्पल ये सबको मालूम है दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन माउंट एवरेस्ट है, लेकिन तीसरा सबसे ऊंचा और 7वां सबसे ऊंचा कौन सा है, कौन जानता है, कोई भी नहीं जानता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं जानता। लूशु दोनों का नाम बता देती है, तीसरे का भी 7वें का भी, और कहती है मुझे तो मालूम है, मोटे की जल के खाक हो जाती है। लूशु से कहता है यार तो कल आ जाना भाई, तेरा पूरा काम हो जाएगा एडमिशन का, तुझे किसी चीज का टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। लूशु जोर से चिल्लाती सीरियसली इस मोटे ने सच्ची में मुझे एडमिशन दे दिया। मोटा भी कहता है यार तेरी बहन का प्रॉब्लम क्या यार, आते ही बेइज्जती मार जा रही है, इसका बाप को खत्म क्या मोटा मोटा की जा रही है, मैं तो इसको परेशान किया और ये मेरे ऊपर चिल्लाई जा रही है। सामने से लूशु भी कहता है ना 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 कोई बात नहीं, मैंने सुना भी एडमिशन लेने के लिए जो क्वालिफिकेशन टेस्ट करना जरूरी है और उसके लिए बंदों का खून देना पड़ता है, ये लो भाई मेरी बहन का खून और ये थोड़े से पैसे रिश्वत। सामने से लूशु भी कहता है आई मोटा कहता है देखो भाई रिश्वत ले लेता हूँ, लेकिन आपको उतना भी बुरा नहीं, तो अपना दोस्त है तुझसे पैसे लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, बस तू कल आके अपना एडमिशन वगैरह यहाँ पे करवा लेना। और सुन यार एक आसान तो कर सकता है यार, मेरा जो नाम है ना मोटली, इसका मतलब होता है जोर से हंसना, तो बता भाई एग्जैक्टली जोर से हंसने का यहाँ पे क्या डिटेल होगा। लूशु भी सोचता है यार ये कैसी बातें कर रहा है यार, इसका मतलब काफी बुरा होता है, लेकिन अगर इसको मैं आज बुरा बताऊंगा नाराज हो जाएगा, घुमा फिरा के बातें पेल देता हूँ। सामने से कहता भी कहते हैं ना लाफ्टर इस
द बेस्ट मेडिसिन, यानी भाई लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, यही तो बात हुई। सामने से मोटा भी कहता है यस मुझे भी लगता है, थैंक यू मेरे दोस्त, बाय बाय। तो लूशो भी सोचता है यार ये मोटा कितना अजीब आदमी है, लेकिन कोई बात नहीं, अपना तो काम यहाँ पर हो गया ना। लूशो पीछे से काटे जा रही, कह रहे कमीने भाई तूने तो एडमिशन करवा दिया। शीश होता है यहाँ पे। अगले दिन लूशो को लेकर जाता है उससे क्लास में, कहता है चलो भाई मेरी बहन ये तुम्हारा क्लास है। टीचर सामने से आता है, जंग नाम था, कहता है वेल मेरा नाम टीचर जंग है। पक्का लूशो के पेरेंट्स यहाँ पे हो गए ना। तो लूशो कहता नहीं मैं उसका यहाँ पे बड़ा भाई लगूंगा, और मैं भी बेसिकली उसका मतलब यार इसी स्कूल में मैं भी पढ़ता हूँ, क्लास नंबर 3 में। अगर कोई काम यहाँ पे पढ़े तो मुझे बुला लेना। और लूशो भाई आराम से मन लगा के पढ़ाई करना, और हाँ किसी अपने क्लासमेट को मारना मत, और इतना बोल के निकल जाता है। यहाँ पे लूशो पूरे गुस्से में देखी मुझे नहीं स्कूल आना था, लेकिन तो भी एडमिशन करा के चला गया, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। लूशो का एडमिशन हो जाता है, मन नहीं था लेकिन जबरदस्ती हो जाता है। टीचर भी सबसे कहता है जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे करवाओ। सारे बच्चे लोग कहते हैं, लड़के लोग कह रहे वाह कितनी क्यूट है। सामने उससे नाम बताती है, लूशो मेरा नाम है। सामने से टीचर भी कहते हैं काफी सिंपल है, कोई बात नहीं, जो सामने जगह तुमको खाली दिखाई दे रहा है ना उस पर जाके बैठ जाओ। वहाँ पे आराम से अपना जा रही थी। कुछ बदतमीज लड़कियां यहाँ पे थी, वो सामने से कहती देख रही हो महारानी को कितना ज्यादा सख्त लौंडिया बनने का यहाँ पे बर्ताव करिए। लूशो कुछ नहीं बोलती, आराम से बढ़ जाती है। शीश होते यहाँ पे कुछ घंटे बाद जहाँ पे लूशो को बुलाया जाता है, क्योंकि भाई लूशो ने लिटरली जो स्टूडेंट्स यहाँ पे थे ना उनकी कुटाई कर दी थी। तो लूशो भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, कुटाई हो गई। सारे पेरेंट्स यहाँ पे कहते हैं भाई कौन कमीनी है भाई, किस कमीनी ने हमारी बच्ची कुटाई कर दी है ना, तू उसका भाई है ना, शायद तुझे शर्म नहीं आती, देखो भाई हमारे बच्चे का हाथ तोड़ दिया, पैर यहाँ पे तोड़ दिया, दांत यहाँ पे मुंह से बाहर निकाल दिया। सामने से लूशो कहता है हम सॉरी, जो भी नुकसान हुआ ना हम उनकी भरपाई यहाँ पे कर देंगे। सामने से माँ बाप चिल्लाते उसमें क्या हमारे बच्चों को देख नहीं सकते, कितने डर गए, तुम्हारे पैसे देने से यहाँ पे क्या होगा। लूशो बैठ कर पूरा तमाशा देखे जा रही है, मनी मन सोचते लूशो या तुमको माफी मांगने की कोई भी गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती, मेरी भी कोई गलती नहीं है, सबके सब उनकी गलती, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे चालू किया था। फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। ये आराम से बैठी थी, वही लड़की आके इसको परेशान की जा रही थी। ये मनी मन ऐसा ठान गया कि लूशो को नहीं, लूशो ने मना किया है फाइट नहीं करने का, नहीं करूंगी, लेकिन लड़कियां शांत नहीं होती। वो गिलहरी को देखती हो कहती भाई गिलहरी जिंदा है क्या, गिलहरी अटैक कर देता है, हल्का सा काट लेता है। उनको और गुस्सा थी कि पक्का भी कोई कमी नहीं होगी, इसके घर में माँ बाप नहीं होंगे, कोई हरामजादा इसको पाल के रखा होगा। यानी बेसिकली लूशो को इनडायरेक्टली लोग गाली दे देते हैं। जो सुनते लूशो को ऐसा मतलब सहा नहीं जाता, तो गिलहरी से कहती जाके कुटाई कर। गिलहरी कहता बदले में कितना तू देगी भाई। सामने से ये कहती भाई 2 पैकेट तुझे चिप्स की दूंगी, तो गिलहरी कहता 3, तो ये भी कहते ठीक है, तो जाके गिलहरी साहब की कुटाई कर देता। हाँ लूशो ने नहीं किया था, गिलहरी ने किया था। हाँ तब आते करंटली जहाँ पर लूशो सबसे माफी मांगता है। लूशो से भी कहते कि देखो इसमें तुम्हारी गलती है, सबसे माफी मांग लो, तो लूशो भी सबसे माफी मांग लेती है। तो सामने से सारे बच्चों को माँ बाप कहते हैं अच्छा माफी मांग लिया था हो गया। नहीं नहीं यार ये लड़की बड़ी कमीनी है, इसको तो स्कूल में रहने देना नहीं चाहिए, इसको निकाल देना चाहिए। तो लूशो को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन कंट्रोल कर रही थी कि यहाँ पे लूशो के लिए कंट्रोल कर लूंगी, गुस्सा यहाँ पे नहीं करूंगी। लेकिन क्या करे, सामने से लूशो अब जोश से यहाँ पे चिल्लाता हो, कहता है बस करो यार अब कुछ ज्यादा यहाँ पे। और आई नो मेरी बहन से यहाँ पे गलती हो गई, लेकिन आपको बच्चों के भी इसमें यहाँ पे गलती थी, लेकिन तो भी मानता हूँ मेरी बहन में उसने ज्यादा कर दिया, लेकिन इसके लिए उसको डायरेक्ट स्कूल से बाहर निकाल देना ये कुछ ज्यादा हो जाता है। लूशो मेरी बहन तुमने माफी मांग ली ना, बस हो चुका है, अब चलो यहाँ से। और ये बात तुम सबका, अगर तुम वाकई में हमको स्कूल से बाहर यहाँ पे निकलवाना चाहते हो, जाओ जाकर प्रिंसिपल से यहाँ पे बात कर लो। इतना बोल के निकल जाता है। सारे पेरेंट्स कहते हैं अरे यार ये दोनों भाई बहन कितना ज्यादा बदतमीज है, ऐसे बच्चों को तो भाई स्कूल में रहने देना चाहिए नहीं। रास्ते से जा रहे थे, लूशो काफी नाराज था। लूशो का हाथ पकड़ के चलने की कोशिश करने वाली थी, लेकिन लूशो अपना हाथ जेब में डाल लेता है। तो लूशो और भी एकदम सदमे में चल जाती है, रोने लग जाती है, कह रही यार मतलब मेरा भाई मुझसे लगता है कुछ ज्यादा नाराज, वो भी हाथ पकड़ने दे नहीं रहा। फिर घर के अंदर यहाँ पे जाते हैं, लूशो अभी भी नाराज था। लूशो रोते रोते कहते कि यार तू इतना नाराज हो चुका है कि कहीं मुझे तू वापस अनाथ आश्रम में तो नहीं भेज देगा। लूशो कहता है नहीं मेरी बहन तुझे अनाथ आश्रम में काय को वापस भेजूंगा, मेरे साथ आओ। जो घर का छत है ना, छत पे जाके बैठते हैं और लूशो से पूछता है कि लूशो तुमको मालूम है आज तुमसे क्या गड़बड़ी यहाँ पर हुआ। आई नो देखो भाई दुनिया में ना हर जगह तुम देखोगे कुछ कल्टिवेटर्स दिखा देंगे, ज्यादा करे ना नॉर्मल बंदे यहाँ पे तुमको दिखाई देंगे, और हम दोनों काफी स्ट्रॉन्ग है, हम नॉर्मल बंदे की जान यूं निकाल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम लोग जाए और किसी भी नॉर्मल बंदे की जान निकालना चालू कर दे, ये तो गलत यहाँ पर हो जाएगा ना। हाँ तो गलत बात है, हमको ऐसा यहाँ पे करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जैसे अनाथ आश्रम से निकले थे हमारे पास काफी मौका था, हम अपने हिसाब से जिंदगी यहाँ पे जी सकते थे, ऐशो भरी जिंदगी, फॉर एग्जाम्पल चोरी चकारी करके, लेकिन हमने वो करने का डिसाइड नहीं किया, हम अच्छे से जिएंगे क्योंकि हम बुरे नहीं है और नहीं हमको यहाँ पे बुरा बनना है। सामने से लूशो कहती है आई नो हमसे यहाँ पे गलती हो गई, माफ कर दो, मुझे ना गिलहरी को बोलकर उनकी कुटाई करवानी नहीं चाहिए थी। जो सुनते लूशो कहता आई नो यार तूने सामने से कुटाई करनी नहीं की होगी, पहले उनकी गलती होगी तब जाकर तूने कुटाई की। तू चाहे तो तेरा मन करे कुटाई करने का तू कर सकता है, लेकिन लिमिट में रह के, समझ गई ना। लूशो कहती है समझ गई, तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि अगर कोई मुझे गुस्सा दिलाए उसको मारना चाहिए, लेकिन लिमिट के हिसाब से, लेकिन इस मैंने कुछ ज्यादा कर दिया, उनका दांत और हाथ पैर की हड्डियां तोड़कर। सामने से लूशो कहता है यस करेक्ट, देखो भाई अंकल वांग आंटी ली जिसको हम लोग यहाँ पे जानते हैं वो लोग ऑर्डिनरी है, चाहे तो मैं उनकी जान निकाल सकता हूँ, लेकिन वो कितने अच्छे हमसे कितना अच्छा बर्ताव करते हैं, मैं फालतू में
उनके जान यहाँ पे काय को निकालने जाओ, वो सारे बच्चे बस तुम्हारे ऊपर हंस रहे थे, तो तुमने भाई उनकी इतनी कुटाई करवा दी, हड्डियां तोड़ दी, दांत इनका तोड़ दिया। ये गलत बात है ना, तुमको ऐसा करना नहीं चाहिए। ऊपर से गिलहरी कोई ऐसा वैसा गिलहरी नहीं है, स्पिरिचुअल बीस्ट है तो संभल के, कोई छोटी मोटी गिलहरी नहीं है। देखो भाई हड्डी वड्डी उसने तोड़ दी तो गिलहरी खुश होता, वाह यार इसने मेरी तारीफ की, स्पिरिचुअल बीस्ट मुझे बोला। सामने से लूशो भी कहती यार सॉरी हो गई, सॉरी हो गई, सॉरी सॉरी, अगली बार ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगी, ध्यान दूंगी। लूशो कहता हाँ ठीक है, लेकिन पक्का तूने गिलहरी को कोई इनाम देने का वादा किया होगा, लेकिन उसको कोई भी इनाम यहाँ पे नहीं देना। तो गिलहरी सदमे में क्या, अरे यार ये तो गलत बात है भाई, मैं अपना इनाम डिजर्व करता हूँ। लूशो कहती यार नहीं बोलूंगी, नहीं इनाम यहाँ पे दूंगी, गलती हो गई, उसके बदले ना तुम्हें अंडे वगैरह जो तुम बेचते हो ना, जो अपना तोफू बेचते हो, वो बेचने में यहाँ पे मदद भी कर दूंगी, साथ ही में तुम्हारे कपड़े धो दूंगी, बर्तन धो दूंगी, खाना वाने सब यहाँ पे बना दूंगी। सामने से लूशो कहते रही बात पैसों का तो मैं कमा लूंगा, उसका टेंशन मत हो, कपड़े धो देना, बर्तन धो देना, घर का झाड़ू पोछा कर देना और खाना बना देना, ये कर देना। लूशो सैड कह रही है यार मेरा भाई तो मौके का फायदा उठा रहा है, कहती है अच्छा ठीक है ये सब कर दूंगी, लेकिन 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 मुझे तो भी स्कूल यहाँ पे नहीं जाना। सामने से लूशो कहता है ना 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 कुछ भी हो जाए स्कूल तो तुम्हें यहाँ पे जाना पड़ेगा, वो ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लूशो कहती है नहीं जाना। लूशो कहता है कह रही है तुमको क्या लगता है कि हम लोग स्कूल यहाँ पे काय को जाते हैं, खाली नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए, वो बस एक छोटा सा चीज़ है, खाली नॉलेज यहाँ पे नहीं बल्कि दुनिया एक्सपीरियंस करने के लिए। तुम्हें दुनिया के बारे में ज़्यादा ज्ञान वाकई में चाहिए, या देखो तुम घर पे बैठे बैठे नहीं हो सकता, उसके लिए तुम्हें बाहर जानी पड़ेगी, दुनिया देखनी पड़ेगी, स्कूल एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तभी जाकर जो सुनते। लूशो को भी काफ़ी अच्छा लगता है और कहती है अच्छा ठीक है समझ गई। हाँ लेकिन जब वो सारे पेरेंट्स मुझ पर चिल्ला रहे थे, तुम मेरे सामने खड़े हो गया, तुमने मेरा स्टैंड यहाँ पे लिया ना यार, मजा आ गया। क्या आगे चल के भी कोई ऐसा यहाँ पर हुआ तुम सामने से मेरी प्रोटेक्शन करोगे? लूशो कहता ऑफकोर्स। ये कहती है किसी ने मुझे ऐसा मुक्के से मारा तो ये कहता है मैं भी उसके मुक्के से मारूंगा। ये कहती है कि भाई अगर किसी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की तो लूशो कहता है मैं उसको जान से मारूंगा। सामने से लूशो कहती है अगर पूरी दुनिया ने हमको जान से मारने की कोशिश की तो लूशो कहता है फिर तो मैं पूरी दुनिया के ही माँ बहने कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है अगले दिन, जहाँ पे लूशो अपनी प्रैक्टिस किया जाता है स्वॉर्ड का। तो सामने से बड़ो कहता है अच्छा ठीक है बताओ भाई तुम्हारा जो ओशन एनर्जी और साथ ही में जो स्नो माउंटेन है उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या चेंजेस हुआ, सब कुछ यहाँ पे ठीक है ना। सामने से लूशो कहता है या ठीक है काफी अच्छे से यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ जा रहा है। ओ शिट भाई मेरे अंदर का क्लाउड एनर्जी बाहर आ रहा है, ओह हाँ बाहर आ गया। सामने से लूशो भी देखता है, आई मीन बुढ़ाऊ देखता है कि अरे बाप रे भाई इसका ओशन एनर्जी तो लिटरली काफी ज्यादा हार्ड है, इतने कम लेवल पे इतना जल्दी। यार कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पे ज्ञान दिया था यार, ये तो मुझसे भी टैलेंटेड सच में निकल गया। लूशो से कहता है कि वेल यार तूने अपना जो स्लो माउंटेन है अच्छे से मास्टर किया क्या? वो कहता है कि वेल लेकिन आपने उससे पहले कहा जो आसपास क्लाउड एनर्जी है मुझे उसको धीरे धीरे अच्छे से वो प्रैक्टिस करें तब जाके स्नो माउंटेन तैयार यहाँ पर होगा, बाद में जाके ओपन होगा। और आपने ये भी कहा था जो क्लाउड है ना धीरे धीरे यहाँ पे पानी में कन्वर्ट होगा, रेन में कन्वर्ट होगा, उस रेन को ओशन में यहाँ पे करना है, तो वो तो अभी तक किया नहीं, उसलिए हौले हौले करना पड़ेगा ना। बुढ़ो के दिमाग का दही क्या अरे यार मैंने तो बस ऐसे कुछ भी बोला था, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ये तो मेरी बातों को वाकई में विश्वास कर ले रहा है। लूशो को समझाता हूँ, कहता है देख भाई हाँ जो क्लाउड एनर्जी है ना उसको रेन में कन्वर्ट कर, रेन को नदी में और नदी को ओशन में यहाँ पे कर ले। लूशो बोलता आई सी अच्छा इसी बात है का। बुढ़ो मनी मन सोचता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो फालतू बस ऐसा ज्ञान यहाँ पे फैल दिया, जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना बस ऐसी मजाक में ये वाकई में कर लेता है। तो अगर मैंने ये बोल दिया अगर ये कर लेगा मैं सच्ची में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाऊंगा। लूशो का तो ठीक है समझ गया, लेकिन एक बात आप मुझे यहाँ पे बताओगे यार, ये सामने से अगर भाई स्नो माउंटेन अच्छे से मास्टर कर लिया फिर क्या होगा? ये कहते क्या होगा? समझो तुम बवाल मचा दोगे, उतना ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बस ऐसा समझो बवाल हो जाएगा। एक टेस्ट ट्यूब निकाल के देता जिसमें खून यहाँ पे था और कहता नो तेरी बहन का जो खून यहाँ पे था तूने एक्सचेंज करके वो जो जियांग फैमिली का जो लड़का यहाँ पे था ना जियांग का खून तूने डाल दिया। देख जियांग का जो खून है ना वो पहले से रिकॉर्डेड है, वो मालूम चल जाएगा कि भाई वो तेरा नहीं है, मतलब तेरी बहन का नहीं है, इसलिए भाई ये ले जाकर डाल दे। ये एक बी क्वालिफिकेशन बंदे का खून यहाँ पर। आई नो तू नहीं चाहता तेरा जो क्वालिफिकेशन है पक्का भी ये रैंक का होगा, तेरी बहन का भी ये रैंक का क्वालिफिकेशन होगा, लेकिन ये तू एक्सपोज करना नहीं चाहता, इसलिए भाई डोंट वरी ये जाकर दे दे, नहीं एक्सपोज यहाँ पे होने वाला है। तो सामने से लूशो यहाँ पे सोचते कह रहे यार ये बुढ़ाओ तो बड़े मतलब चला के मैंने इनको बताया नहीं, लेकिन तो भी आइडिया पड़ गया और हेवनली डेड के बारे में भी इनको इतना ज़्यादा अच्छे से डिटेल में मालूम है और साथ ही में ये खून वगैरह भी मिल गया। यार ये बुढ़ाओ बड़े कॉम्प्लिकेटेड बुढ़ाओ यार, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखा था बुढ़ाओली ने जो खून का सैंपल एक्सचेंज करने को बोला था वो लेके ये दीवार से वो दीवार पे कुत्ते कुत्ते उस लेबोरेटरी के बाहर पहुंच जाता है जहाँ पे एक्सचेंज करना था। लूशो आराम से चल के आती है और कहती है भाई क्या हुआ बंदा जैसा कुत्ते कुत्ते आया कहीं को तू चल के भी आ सकता था। लूशो कहता मेरी बात तुझे क्या मालूम, हीरो हमेशा ऐसे कूद कूद के यहाँ पर आता है। वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ो, हमें अंदर सर जाके ना खून का जो ट्यूब है उसे यहाँ पे एक्सचेंज करना है। तो सामने से भाई तुम यहाँ पे तैयार हो ना? वो कहती हाँ मैं तो यहाँ पे तैयार हूँ, लेकिन तुमने मुझे वादा किया था तुम जो किंग जाओ एरिया में जा रहे हो ना मुझे भी अपने साथ यहाँ पर लेके जाओगे। ये कहता हाँ मेरी माँ मैं तुझे अपने साथ लेके जा रहा हूँ, जो अपना आत्मा यहाँ पे ना वो आत्मा यहाँ पे बुला ले। तो वो जो आत्मा यहाँ पे था उस आत्मा को यहाँ पे बुला लेती है, आत्मा बाहर निकल के यहाँ पे हंसना चालू कर देता है। तो ही सामने से लूशो भी कहती भाई हंस रहा है फिर चक्कर में तूने जो मोती खिला दिया था ना उसके वजह से। जो सुन दे लूशो कहता हाँ मेरी माँ मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, जल्दी से इसको अंदर भेजो
भेजो, उसको अंदर भेज के लूशु कहता है मैं बाहर से यहाँ पे नजर रखता हूँ, तुम अंदर साइड से उसको अच्छे से कंट्रोल करके बस ट्यूब एक्सचेंज करने पे मैं यहाँ पे ध्यान देने की पूरी कोशिश करूँ। तो ऐसे यहाँ पे करती है, लेकिन जैसे अंदर साइड यहाँ पे जाते ना, एक बॉडीगार्ड था जो कि आत्मा को एक्सचेंज करते हुए यहाँ पे देखता है, जो सच रहा था सारे चोर है धोखेबाज, तो कौन है यहाँ पे क्या कर रहा है। तो लूशु भी कहती शिट 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 भाई पकड़ा गया। एक बॉडीगार्ड ने उसको यहाँ पे देख लिया, बॉडीगार्ड सामने से कहता भी हंस रहा है, तू यहाँ पे हंस काहे को रहा है। लूशु यहाँ पे लूशु पे जोश से चिल्लाती, देखा भाई वो हंस रहा है, उसका नाम यहाँ पे खराब हो रहा है, तेरे चक्कर में क्यों तूने ब्लैक मोती उसको यहाँ पे खिलाया। तो लूशु भी कहता मेरी माँ अभी वो टॉपिक नहीं है कि तुम बैठ के यहाँ पे डिस्कस करो, जल्दी से आत्मा को एक्सचेंज करके यहाँ पे भगवान को बोलो। अंदर साइड से बॉडीगार्ड चिल्लाते कि साले तू हंस यहाँ पे रहा, तू काय को यहाँ पे हंस रहा है, ऊपर से तू नंगा है, तूने कपड़े नहीं पहने ढाए। सो गोली यहाँ पे चल जाती है। लूशु भी कहता है शिट गोली यहाँ पे चल गई यार, आत्मा के ऊपर गोली का असर होता है, क्या आत्मा फिर से मर जाएगा। लूशु कहती है नहीं, उसके पे गोली का कोई असर यहाँ पे नहीं होता। लूशु भी कहता है चलो ठीक है, अगर बाई चांस हो भी जाता तो अपने बाप का इसमें क्या जाता, लेकिन कुछ भी हो जाए भाई एक्सचेंज करना है, कुछ भी हो जाए। तो लूशु उससे कहता है मेरी माँ जल्दी से एक्सचेंज यहाँ पे करवाओ और फटाक से यहाँ से निकलो। जो सुंदर लूशु कहते क्यों भाई जो ट्यूब यहाँ पे तुझे एक्सचेंज करना जरूरी है क्या, ऐसा क्या है उसमें। लूशु कहता है मेरी माँ बस तुम एक्सचेंज करो यार, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना सवाल मुझसे मत पूछो। उसको यहाँ पे चेंज होता है। अगले दिन हाँ ये लोग चेंज करके निकल जाते हैं। वो स्कूल का यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि वेले ना एक रात को एक अजीब सा वेकर यहाँ पे घुस आया जिसने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की, हमारे बॉडीगार्ड ने गोली यहाँ पे चलाया, लेकिन खून खराबा कुछ यहाँ पर हुआ नहीं, कि भाई खून की एक बूंद भी हमें देखने का मौका नहीं मिला। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुका था, सारे बंदे देखते हो कहते भाई यह वेकर कितना ज्यादा अजीब है भाई, नंगा भी ऊपर से हंसे जा रहा है, उतने में पीछे से मोटल ही आता है और कहता है ये हंस रहा है, किस बात कितनी खुशी इसको साले को यहाँ पे हो रही है। तो पीछे से ना यार एक और लड़की आती है, वो कहती है कि वेल यार हमने इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता किया लेकिन कुछ भी मालूम चला, ये पक्का कोई बुद्धू हो, कि बाद में ना ये आपका जो ऑफिस है ना प्रिंसिपल ऑफिस वहाँ पे चला गया। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफिस चलो वहाँ पे जाकर चेक करते। तो जैसे प्रिंसिपल ऑफिस में यहाँ पे जाते तो वेल कोई ऐसा चेंजेस नहीं था, कुछ भी यहाँ पे चोरी नहीं हुआ था। ये और भी कन्फ्यूज की सलाह यहाँ पर आया काय को था, ये बात यहाँ पे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। उतने में ना जो सैंपल यहाँ पे था वो इसके पास ही था, इसके ऑफिस में पड़ा हुआ था, उसको देखता और कहता है कि वेल पक्का भाई इसको एक्सचेंज करने के लिए आया होगा। जो सुनने दूसरा आदमी कहता क्यों भाई ये तो बस एक किसी स्टूडेंट का खून का सैंपल है, उसका क्वालिफिकेशन चेक करने के लिए इसको चोरी करके या फिर एक्सचेंज करके उसको क्या मिलेगा। जो सुनते मोटा कहता है कि वेल आई रियली डोंट नो, मुझे बस ऐसा लग रहा है इसलिए मैंने कह दिया। मन में शक होता है कि शायद लूशु या तूने तो नहीं ये किया। उसका चेंज तो कुछ घंटे बाद इसने फिंगरप्रिंट वगैरह सबको चेक करने को बोला था, तो वेल उसमें भी कुछ रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं हुआ था। तो ये आके मालूम चलता है कि वेल कुछ भी यहाँ पे नहीं है, आपके और लूशु का फिंगरप्रिंट यहाँ पे थे जो आप लोग पहले मिले थे जब उस समय की थी। तो ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है तो जाओ और ये बात किसी को बताना मत, बना लोग ऐसा कहेंगे भाई मैं नल्ला हूँ मुझसे कोई काम यहाँ पे होता नहीं है। तो ये मोटे को भी लगता है शायद इसके पीछे लूशु का कोई भी हाथ नहीं है, और लूशु का भी हाथ होगा तो ऐसा थोड़ी ना करेगा भाई ऐसा चोरी चुप से किसी को बेच के ना। लेकिन फोटो अखबार में भी छप जाती है उस आदमी का हंसते हंसते, आत्मा का गुस्सा देख भाई इसकी इतनी मत, ये मेरे ऊपर हंस रहा है, ये किसी दिन यहाँ पे मिले भाई नंगा करके, अबे साले तो पहले से नंगा कुत्ते की मौत इसको मारूंगा। और हम मैंने बोला कि यहाँ पे लूशु ने एक्सचेंज कर दिया था, तो नहीं यार एक्सचेंज यहाँ पे नहीं कर पाया था बेसिकली, इसलिए कोई ऐसा निशान वगैरह भी नहीं मिले थे। तो आते भाई लूशु को जो कि ना जो अंकल का घर था ना बुढ़ौली, उससे घर पे आता है। तो सामने से बुढ़ौली कहता भाई क्या हुआ तू सामने से यहाँ पे मेरे पास काय को आ गया, तो एक्सचेंज करने यहाँ पे गया तो एक्सचेंज नहीं कर पाया। लूशु भी कहता यार नहीं कर पाया, एंड में बॉडीगार्ड आके गोली यहाँ पे चला दिए, तो प्लीज आप एक्सचेंज कर देना। बुढ़ाऊ कहता अच्छा भाई मैं यहाँ पे एक्सचेंज कर दूं, अच्छा ठीक है आखिरी बार तेरी मदद करने को तैयार हो रहा हूँ, अगली बार तेरी मदद यहाँ पे नहीं करूंगा। लूशु बोलता ये चलेगा, इतना बोल के निकल जाता है। सामने से यहाँ पे जो ये थी ना, सामने से आमीन जो बुढ़ाऊ था ना अपनी बीवी से कहता कि कल रात को खबर मिली थी अजीब से कोई बंदा घुस गया, गोली वोली चली, तो क्या लूशु एक्सचेंज करने गया तो उसको चोट वोट नहीं लगी है। तो उसकी बीवी कहती नहीं उसको चोट तो नहीं, एकदम हट्टा खट्टा लग रहा था। न्यूज़पेपर में आया एक अजीब सा वेका जो कि हंसे जा रहा था, हट्टा खड़ा था और नंगा यहाँ पे था, जो कि लूशु जैसा तो बिल्कुल भी लग नहीं रहा था, यानी लूशु को तो कोई चोट नहीं लगा। जो सुंदर बुढ़ाऊ भी कहता चलो भैया लूशु यहाँ पे सेफ है तो अपने को भी कोई टेंशन नहीं लग रहा है। लेकिन कल रात को वो था कौन, सामने से ये आंटी कहती शायद हो सकता है लूशु के पास अभी भी ट्रम्प कार्ड छुपाए रखे है जिसके बारे में उसने नहीं बताया। ये कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो ठीक है। वो कहती सच्ची में ठीक है वाकई में रहा, तो ये कहता वाकई में रहा तो बढ़िया बात है भाई, बंदों के पास है ना ट्रम्प कार्ड यहाँ पे छुपा के रखने चाहिए जो एंड टाइम पे उनके काम आए। उसको जो लूशु बैठ के यहाँ पे डिस्कस करते कल रात को हुआ था वो सब के बारे में, तो उनका यही कंक्लूजन निकलता है कि यार तुम गधे के बच्चे थे, तुम्हारे चक्कर में हमारी जान भी निकलने से यहाँ पे बाल बाल बची। तो लूशु को भी आइडिया पड़ता है कि अभी ऐसा काम करने के लिए यार हमें स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट कर लेनी चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई जासूस की बहुत ही बड़ी टीम नहीं है, तो कहाँ से हम लोग इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करें। उतने में यहाँ पे गिलहरी आती है, जैसे गिलहरी आती है लूशु पकड़ पकड़ उसको हिलाती है, कहती साले हम लोग यहाँ पे काम करें और तो पकड़ चूहों के साथ यहाँ पे मजे कर था। तो लूशु दिमाग में आइडिया था भाई गिलहरी ये काम यहाँ पे कर सकता है, तो गिलहरी को सामने से लालच देता है फ्रूट का, वो कहते हैं काम कर तू चूहों के साथ बातचीत कर सकता ना, चूहों को लेकर आ जा, 1 घंटे में ढेर सारे चूहे लेकर आ जाते हैं। तो ये उनसे कहता है कि वेल तू अपने चूहे साथ मिलकर हर जगह फैल के यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है ना। तो गिलहरी अपनी भाषा में कुछ यहाँ पे हिल डुल के यहाँ पे कहता है, तो लूशु उसकी भाषा नहीं समझता
वो सामने से कहता है भाई बताना सीधे सीधे तू नाच क्या रहा है। गिलहरी सदमे में कि भाई बता ही तो रहा हूँ भाई, नाच थोड़ी ना रहा हूँ। लूश है वो कहती है कि नहीं नहीं ये कहना चाहता है कि भाई सारे के सारे चूहे एक नंबर के गधे के बच्चे, ये लोग ऐसा काम नहीं कर सकते। तो लूशु चौंक जाता है, कहता है एक सेकंड मेरी माँ, या तू उनकी भाषा समझ सकती है क्या? लूश कहती है ऑफ कोर्स मैं समझ सकती हूँ। सामने से लूशु का दिमाग में आता है कि जो मेरे पास फूड यहाँ पे मैरो वॉशिंग फूड, अगर उसको मैंने खिला दिया गिलहरी को क्या असर होगा? उसको यहाँ पे खिलाता है और जैसे खाता है उससे कलर चेंज हो जाता है, ज्यादा दिमाग आता है और पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, प्लस क्यूट भी हो जाता है। चिपका लेती है लूशा, वो कहती है तुझसे तो ग्रेट हो और भी ज्यादा क्यूट लग रहे हो। गिलहरी सोचता भाई मैं सामने से स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गया, पावरफुल हो गया, तेज यहाँ पर हो गया, लेकिन मेरे को आजादी नहीं मिली, इसने वापस से मुझे यहाँ पे जकड़ लिया। सामने से लूशु कहता है कि भाई ये फ्रूट से अगर इसका दिमाग यहाँ पे बढ़ सकता है, वो सारे जो चूहे जो कि बुद्धू थे उनका दिमाग यहाँ पे काहे को नहीं बढ़ सकता, इसलिए जो था ना भी क्या बोलते हैं भाई फ्रूट, उनका पेस्ट यहाँ पे बनाता और गिलहरी को देता कि ले जाके भाई उनको यहाँ पे दे दो ताकि उनका भी थोड़ा सा दिमाग बढ़ जाए और मेरे लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम यहाँ पे कर सके। तो गिलहरी अपने भाषा में कहती है, लूशु को समझ नहीं आता। लूशा ट्रांसलेट करती है और कहती नहीं उनका कोई भरोसा नहीं है, सामने से फेल हो गया तो सारा फ्रूट यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, मेरे को दे दो। सामने से लूशु कहता है उसका टेंशन लेने की तुमको कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास फ्रूट यहाँ पे भरे पड़े, ट्राई करवा के यहाँ पे दिखाओ। तो सामने से फिर से अपनी भाषा में कुछ कहता है, तो लूशु और भी ज्यादा कंफ्यूज कि भाई क्या कर रही हो। तो लूशा बताती है ये कहना चाहता है डोंट वरी, ये छोटा सा काम है उससे यहाँ पे हो जाएगा। तो लूशु भी सामने से सोचता है भाई क्या इसके पास टैलेंट आ गया है जानवरों की भाषा समझने का। और गिलहरी को जैसा देता है गिलहरी जाके वो सबको यहाँ पे पिला देता है, सारे चूहों का भी दिमाग बढ़ता है, उनके पास भी इंटेलिजेंस आता है। जब ये गिलहरी अपने रिवर्स के अंदर था, सारे जानवर जो इसके बराबर लेवल के थे ना सब इसके अंडर में आते थे, गिलहरी चूहा वगैरह ये सब तो फालतू गधे चूहे, तो भाई ऑफकोर्स ये लोग इसकी बात मानेंगे, उनका दिमाग बढ़ता है। लूशु भी देखता है कि चलो भाई ठीक है, लेकिन यार एक डाउट यहाँ पर है यार, लूशु से हमेशा पूछना पड़ेगा कि गिलहरी ने क्या बोला क्या बोला क्या बोला, तो बार बार उसको तकलीफ नहीं ना दे सकता, यानी हमारे बीच में जो लैंग्वेज बैरियर है ना मुझे वो क्लियर करना पड़ेगा। इसे गिलहरी को लेता है, बुक पेन पेंसिल देता है, कहता है सुन भाई आज तो तू यहाँ पे पढ़ाई करेगा और तुझे हमारी इंसानी की भाषा सीखनी पड़ेगी और लिख के मेरे को यहाँ पे बताना पड़ेगा, और सब कुछ डिटेल में समझाता है। जो सुनता है अपने गिलहरी भी सदमे में कि क्यों भाई यार क्या इतना इंटेलिजेंट हो, उस बात का मुझे सजा मिला। और उस दिन ना लूशु को गिलहरी द्वारा 2000 मिला था भाई नेगेटिव पॉइंट, कि भाई लूशु ने पढ़ा के था उसको जो तकलीफ दे दिया था, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, एपिसोड खत्म हो। तो वहां से नहीं होती स्कूल से होती है, यहाँ पे जो मिस सिंथिया थी ना फिर से एक बार पूछती कि वाकई में तुम्हारे पास एक और मौका है, तुम यहाँ पे रुकना चाहते हो स्पेशल क्लास में या यहाँ से निकलना चाहते हो। जो सुनते सामने से लूशु, काओ और जियांग ये तीनों कहते केवल हम यहाँ पे रुकना चाहते हैं। जो सुनते सिंथिया भी कहती ओके ठीक है कांग्रेचुलेशन, तो भैया साइन यहाँ पे करो, जिसके बाद से ना तुम लोग ऑफिशियली हमारे जो हेवनली नेटवर्क है ना उसका मेंबर यहाँ पे बन जाओगे, क्योंकि तुम तीनों ने रिव्यूज में बहुत ही अच्छा काम किया, इसलिए भाई तुमको हमारे हेवनली नेटवर्क का मेंबर यहाँ पे बनाया जा रहा है। और इसके बाद से हम लोग कलीग्स हो जाएंगे, भाई मैं भी हेवनली नेटवर्क के लिए काम करती हूँ। तो लूशु भी साइन यहाँ पे करता है, जैसे साइन करता है मिस सिंथिया पीछे से गले लगा लेती है और कहती है कि भाई कांग्रेचुलेशन, अब से हम लोग यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट नहीं बल्कि हम लोग कलीग्स हो गए। उसके बाद से भाई जो सारे स्टूडेंट यहाँ पे थे जिन्होंने डिसाइड किया था रहने के लिए वो सब बाहर आते हैं, सामने से मोटल इस समय जोश डालता है कि हाँ भी हल्ला बोलने का, आपसे बवाल मचाने का, और मेरे साथ ये सिंजो ससागियो, तो सारे बंदे भी वही करते हैं और सब लोग ऐसा खुश यहाँ पे था। और खाली ये सिटी का ये स्कूल नहीं बल्कि पूरे देश में जितने भी स्पेशल स्कूल यहाँ पे थे स्पेशल क्लास, उसमें भी सेम यहाँ पे होता, सारे बंदे शपथ यहाँ पे खाते कि अब से हम अपनी पूरी जी जान कल्टीवेशन में लगा देंगे। लूशु भी बोलते कि सारे बंदों ने शपथ तो खा ली, आई डोंट नो शपथ खाने के बदले उनका क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। काफी सारे ऐसे बंदे जो कल्टीवेटर है लेकिन उन्होंने स्पेशल क्लास में रहने का डिसाइड नहीं किया, उन्होंने अपने नाम ही बाहर निकाल लिया, तो आई डोंट नो ऐसे बंदे आगे चल के रिग्रेट करेंगे या फिर उनके यहाँ पे खुशी होगी, जो करें करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उतने में लूशु अपने घर में वापस आ जाता है, जैसे वापस आता है बहन सामने से कहती लूशु 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 देखो ना अंकल वांग आए, अंकल वांग नाम का जो अंकल वांग जो कि हमेशा सपोर्ट करता है, जो कि जहाँ ये अंडा बेचता था ना उसके बाजू में सब्जियां बेचता था। और लूशु से कहता भाई मैंने स्पेशल क्लास के बारे में सुना, तूने क्या डिसाइड किया है? लूशु कहता कि भाई मैंने वहीं पर रुकने का डिसाइड किया। जो सुन दे कहता मुझे लगा था, इसलिए भाई मैंने तुम्हारी आंटी ने मेरे ढेर सारे दोस्तों ने तुम्हारे लिए बड़े कमाल कमाल के सामान यहाँ पे ऐसे गिफ्ट यहाँ पे बाय किया, ये लो ये लो ये लो ये सब रखो। लूशु सामने से कहते कह रहे अंकल वांग यार आप भी ना यार मतलब यार मतलब नहीं यार इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो कहते ना जी रखो, लेकिन लूशु तो भी यहाँ पे मना कर देता है। उसको से अंकल वांग निकल जाता है, लूशु घर पे आराम से खाना बना रहता है। लूशु आती है और कहते लूशु तुम यहाँ पे बदल चुके हो यार, पूरे बदल चुके हो, हमेशा तुम मुझे खाना बनाने के लिए बोलते थे लेकिन आज तुमने ना मुझे बोला, अंकल वांग के सारे गिफ्टों को तूने यहाँ पे मना कर दिया, तुम पक्का यहाँ पे बदल चुके हो। ऐसा तो नहीं है भाई तुम्हारी कोई और छोटी बहन है जो चुपके से तुम उसका ध्यान यहाँ पे रखते हो और मुझे धोखा दे रहे हो। सामने से लूशु कहता नहीं मेरी माँ यार ऐसी कोई बात नहीं है, वो कहती नहीं ऐसी बात हो ऐसी बात हो, तुम वाकई में यहाँ पे बदल चुके हो। तो ये सारी बातें सुनने देना लूशु को उस समय यहाँ पे याद आता जब सारे बंदे यहाँ पे शपथ खा रहे थे, वो स्पेशल क्लास के बच्चे उस समय वो नहीं बल्कि जो भी मेंबर्स यहाँ पे थे, जो टीचर सिंथिया यहाँ पे थी या फिर जो बाकी सारे टीचर थे ना वो सब यहाँ पे शपथ खा रहे थे कि हम प्रोटेक्शन करके अपने देश की और आसपास के सारे लोगों की सामने
सामने से लूशो तभी लूशा उससे सवाल पूछते कि जो तुम्हारे अलावा कोई और बंदा है जिसकी तुम प्रोटेक्शन यहाँ पे करना चाहोगे जब वो लोग मुसीबत में होंगे। तो लूशा कहती है ऑफकोर्स भाई, पड़ोस में जो अंकल ली रहते हैं उनकी जो वाइफ रहती है दादी माँ, और साथ ही में जो भाई अंकल वांग उनकी वाइफ, उनके दोस्त लोग जो हमसे प्यार करते हैं यार, ऑफकोर्स वो लोग मुसीबत में होंगे तो मैं उनकी प्रोटेक्शन करूंगी। लूशो कहता नहीं नहीं, वो लोग यहाँ पे नहीं, वैसे लोग जिनको तुम यहाँ पे जानती भी नहीं हो, वो लोग यहाँ पे मुसीबत में, तुम उनकी प्रोटेक्शन करोगे। सामने से लूशा कहती है अच्छा तुम ये सवाल मुझसे पूछो, सवाल भाई तुम मुझसे यहाँ पे पूछो, लेकिन भाई तुम्हारे दिल में पहले से इसका जवाब यहाँ पर है ना। लूशो कहता है केवल हाँ, कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी यहाँ पे जवाब है। जब मेरी रूस में गया था ना, उस समय मैंने देखा जो बंदे लोग थे इटली अपनी जान बचाने के लिए आपस में फाइट कर रहे थे, एक दूसरे की जान निकाल ले जा रहे थे। उसमें काफी सारे हेवली इंडिया के ऐसे मेंबर थे जो कि आपस में फाइट न करके वो दुश्मनों के साथ फाइट करके सारे बच्चों की जान बचा रहे थे, जिनमें से हेवली इंडिया की यहाँ पे मौत हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई ये लोग हेवली इंडिया वाले पागल यहाँ पर है, ये उनकी प्रोटेक्शन करते करते मर जा रहे जिनको ये लोग यहाँ पे जानते भी नहीं है। तो सामने से मुझे समझ नहीं है भाई क्या वाकई में इतने बुद्धू लोग रहते हैं हेवली इंडिया में। लूशा कहते हैं केवल ये लोग बुद्धू यहाँ पे नहीं है यार, इनका काम है कंट्री की प्रोटेक्शन करना, कंट्री में रहने वाले लोग यहाँ पे प्रोटेक्शन करना। और सामने से तुम ये सवाल पूछो, मेरे ख्याल से तुम्हारा भी यही करने का मन करता है ना। लूशो कहता हाँ मन तो ऐसा ही करता है, लेकिन आई डोंट नो क्या करता है, लेकिन अभी के लिए हम लोग उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है। तो जो भी हमारे जान पहचान के लोग हैं ना भाई, बुढ़ाऊ ली और जो अंकल वांग, हम सब उनकी प्रोटेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। लूशा कहती है तुम्हें जो करना वो करोगे, तुमको हीरो बनने का मन है अपन तुम्हारे साथ है, तुम्हें जीरो बनने का मन है तो अपन भी तुम्हारे साथ है। लूशो कहते हैं यार मुझे जीरो बनने का कोई मन नहीं है, रही बात हीरो बनने का तो भाई मुझे हीरो बनने अभी कोई अभी के लिए मन यहाँ पे नहीं, हम लोग को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और सी रैंक के कल्टीवेटर यहाँ पे नहीं है, इसलिए समझ गए। बस एक छोटा सा प्लान भाई, क्यों जाओ जो दूसरा जगह है ना वहाँ पे ट्रैवल करना चाहता हूँ, करूँगी। सामने सो भी कहती है नेकी और पूछ चलो कब जाना है। लूशो कहते हैं मेरी माँ अरे यार मैं खाना बना रहा हूँ जल जाएगा बाद में चलेंगे, वो भी कहती है ठीक है। उसके बाद ना 1 महीने का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है, जो लूशो ना आता भी यहाँ पे टिकट बाय करने के लिए। तो सामने से स्टूडेंट था, तो स्टूडेंट का ना स्टूडेंट आईडी पे 50% का डिस्काउंट मिलता है, इसको 75 का चाहिए था कि भाई आप हेवली इंडिया का मेंबर बन चुके हैं, हेवली इंडिया का मेंबर बना यानी डायरेक्ट आर्मी का मेंबर बनने के बराबर होता है, इसलिए कहता है भाई देखो आर्मी कार्ड ये स्टूडेंट कार्ड भाई मुझे 75% का डिस्काउंट दो। तो देने वाली नहीं कहती है, वो कहती है भाई तुझे टिकट लेना तो ले वरना दफा हो जा। लूशो कहता है अच्छा ठीक है भाई 2 टिकट दे दो, एक मेरा दे दो, एक मेरी छोटी बहन है और चाइल्ड यहाँ पे उसका चाइल्ड टिकट देना, तो चाइल्ड टिकट मिल जाता है। लूशो कहती है बड़ा खुश होकर कह रहा था मजे करेंगे वो करेंगे, अब टिकट टाइम पे तू बार्गेनिंग कर रहा है। लूशो कहता है देखो पैसे बचाना यहाँ पे ज्यादा जरूरी है, मनी मन सोचते हुए देखो मैं स्टूडेंट हूँ मुझे 50% डिस्काउंट मिल गया। लूशो को भी है ना उसकी उम्र अभी कम इसलिए चाइल्ड टिकट उसका मिल जाता है, तो अभी पैसे बच गए। लेकिन जो बड़ी होगी जब मैं स्टूडेंट यहाँ पे नहीं रहूँगा मेरा भी फुल टिकट लगेगा, इसका भी फुल टिकट रहेगा यार, खर्चा बहुत ज़्यादा खाली ट्रैवलिंग के ऊपर हो जाएगा। उतने में ना इसको तकलीफ होना चालू होता है। हाँ इसका जो अंदर स्नो माउंटेन था ना, और स्नो माउंटेन के पास जो क्या बोलते हैं ओशन तैयार कर रहा था, तो उससे पहले जो क्लाउड एनर्जी थी क्लाउड एनर्जी को रेन वाटर में कन्वर्ट करना था, जो कि अभी तक नहीं किया, लेकिन तो भी तकलीफ हो रही है। क्या अपने आप यहाँ पे हो रहा है क्या? ओ माय गॉड इतना तकलीफ है, दोनों बुढ़ाओ कैसे सहता होगा, मुझसे तो सह नहीं जा रहा, लेकिन तो भी कुछ हो जाए सहूंगा कहूंगा। पीछे से लूशो कहती भाई क्या हुआ, सामने से तुझे तकलीफ हो रही है क्या? लूशो कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई तकलीफ यहाँ पे नहीं हो रही, लेकिन हो रही थी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। और क्लाउड एनर्जी फाइनली रेन में यहाँ पे मतलब पानी में कन्वर्ट हो जाता है, उसका यहाँ पे चेंज होता है कुछ समय बाद जब ये लोग घर पे लौट जाते हैं। जी यहाँ पे इसने सूटकेस बाय किया था लूशो ने, जो पूरा यहाँ पे गुलाबी था, जो देखते लूशो का दिमाग के दही और कहता मेरी माँ ये इतना गुलाबी बाय करना जरूरी था, ये लड़की क्यों लग रहा है क्या वाकई में इसको लेके मैं उठा के जाऊंगा? तो लूशो भी कहती हाँ तो लेके जा रहे, तो लूशो भी कहता है ठीक है, गिलहरी को भी जा रहे ना साथ में लेकर, तो इसका जो बुक पेंसिल पेपर है ना पढ़ाई करने का सारा आइटम लाना पड़ेगा, ये वहाँ पे भी पढ़ाई करेगा। गिलहरी भी सोचता भी ऐसा टॉर्च करके मारने सच एक बार में गोली मार के मेरी जान निकालो ना, ये आवाज आता लूशो आवाज नहीं आता, मतलब रिस्पॉन्स नहीं आता है, ये ज्यादा चेक करने के लिए अरे कपड़े और सामान के बोझ के नीचे मर रही थी, तो चिल्लाती कि बचा लो बहुत भारी है। लूशो बचा लेता, कहता है मेरी माँ ये इतना सारा सामान तू अपने साथ ले जाके क्या करेगी? वो कहती यार हम लोग 10 दिन के लेके जा रहे यार, हम लोग जाएंगे तो रात में घूमेंगे, दिन में घूमेंगे, दोपहर में घूमेंगे, हर टाइम भाई एक टाइप का कपड़ा यहाँ पे नहीं ना चलता, इसलिए अलग अलग कपड़ा यहाँ पे ले लिया। ऊपर से 22 घंटे का ट्रेन यहाँ पे होने वाला, तो भाई भूख लगेगी, एक दिन में 3 बार खाना खाएंगे तो उस हिसाब से लगभग 24 मतलब 6-7 बार तो खाना पड़ेगा 2 लोग का, यानी 12-13 हमें खाने के डिब्बे लगेंगे। अरे यार 22 घंटा कौन ट्रैवल करता है, तुझे प्लेन का टिकट लेने में क्या गया? लूशो कहता है मेरी माँ देखो प्लेन के टिकट ट्रेन के टिकट से 10 गुना ज्यादा महंगा था यार, पैसे बचाना यहाँ पे ज्यादा जरूरी है। गुस्से के मारे इसके सर के ऊपर काट लेती है। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता, अगले दिन वापस से सुबह ट्रेनिंग के टाइम पे यहाँ पे आ जाता है। बुढ़ाओ सामने सिगरेट उसकी घूमने जा रहे हो अपनी बहन के साथ? जी वो कहता है जी हाँ हम घूमने जा रहे हैं, तो आज रात को आज लंच है ना मेरे घर पे आके कीजिएगा, मैंने आपके लिए भी और आपकी वाइफ के लिए भी खाना मंगा लिया। बुढ़ाओ कहता है बढ़िया है, और ये मनी मन सोचते हुए मैं सोच रहा था कि जब ये घूमने जाएगा ना इसको मना करूंगा कि यहाँ पे ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तो भी शायद ये करेगा, इसका कैरेक्टर देखे तो मुझे ऐसे इसको आइडिया यहाँ पे पड़ता है। सामने से तभी लूशो बताता हाँ जो मेरा क्लाउड एनर्जी ना उसको मैंने रेन में कन्वर्ट कर दिया, जो सुन तो बुढ़ाओ हिल जाता है, कह रहा मैं तो मजाक करता, रियलिटी
में ऐसा नहीं होता, लेकिन तो भी इसने कर दिखाया। वेल होता यहाँ पर है, लेकिन बहुत ही कम बंदे कर पाते हैं। मैंने एंशिएंट बुक यहाँ पे पढ़ी थी जिसमें मेरे सेक्टर के बारे में लिखा हुआ था। तो हमारे हज़ारों साल की हिस्ट्री में जो ना मुश्किल से 2-3 ऐसे बंदे थे जिन्होंने क्लाउड एनर्जी को ओशन एनर्जी में रिवर के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट किया था। उन्हें नॉर्मली ऐसा होता है कि डायरेक्ट जो हमारा स्नो ओशन एनर्जी फॉर्म होता है और साथ ही में स्नो माउंटेन तैयार होता है, उसके अंदर से स्वॉर्ड एंटेन तैयार होता है और साथ ही में स्वॉर्ड की स्पीड यहाँ पे तैयार होती है। नॉर्मल यहाँ पर है, यहाँ तक कि मैं भी क्या बोलते हैं भाई क्लाउड एनर्जी को कन्वर्ट यहाँ पे नहीं कर पाया, लेकिन लूशू ने यहाँ पे कर दिया। देखो अगर तुम यहाँ पे क्लाउड एनर्जी को रेन में कन्वर्ट कर सकते हो ना, तुम्हारा जो बाकी प्रोसेस है ना कल्टीवेशन का, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आसान हो जाता है। जो जीनियस से जीनियस बंदा ही कर सकते हैं, और मैं उतना जीनियस नहीं था जिस चक्कर मैं नहीं कर पाया। मैं तो लूशू को बस ऐसी मजाक में कह दिया, इसने यहाँ पे कर दिया, तो ये बात इसको बता दूँ नहीं है, मुझे ये बात यहाँ पे इसको बिल्कुल बतानी नहीं चाहिए। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। जाने का प्लान था, जाने की बारी आ चुकी थी। गुलाबी रंग का सूटकेस देख के बुढ़ौली के मुंह से भी हंसी निकल जाती है। और लूशू से कहते वाह बेटे वाह, या तेरी लड़कियों वाले क्या चॉइसेस है। लूशू पूरा सदमे में किया, मेरे चॉइसेस नहीं भाई, मेरी बहन का चॉइस है, मैंने मना किया था मत लेके चलो। देखो बुढ़ाऊ अपना हंस रहा है, बाकी बंदे कितना ज्यादा हंसेंगे। तो भाई यहाँ पे फाइनली बोलते हैं बुढ़ाऊ, अब बुढ़िया कहते भाई अपना ख्याल रखना, कोई गड़बड़ यहाँ पे मत करना। वो लोग कहते यार नहीं करेंगे। फिर बुढ़ो ये भी कहते लूशू अगर बाई चांस कुछ डाउट हुआ, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया, मेरे को सीधा कॉल कर लेना। लूशू भी कहता या सीधा अपन यहाँ पे कॉल कर लेगा। उसके बाद बेसिकली यहाँ पे पहुंच जाते हैं भाई, क्या बोलते हैं इंक्वायरी काउंटर पे, जहाँ पे ना गिलहरी को जाने का परमिशन यहाँ पे नहीं था, क्योंकि भाई जानवर यहाँ पे था। वो मना कर दिए, ये कह दो कि भाई नहीं आप जानवर को लेकर जा नहीं सकते। गिलहरी को दम पुतला बनने को बोला गया था, और पुतला बनने का नाटक कर लोग समझाते भी कि देखिए पुतला यहाँ पर रियल नहीं है। वो कहती सॉरी भाई टेम्परेचर महसूस तो हो रहा है। तभी एक बच्चा बाजू से आता जो चिप्स खा रहा था, गिलहरी के मुंह में पानी आ जाता, हिल जाता है। तो ऑफकोर्स भाई कंफर्म हो जाता है जाने का परमिशन नहीं मिलता। तो लूशू चिल्लाता तेरी माँ का भाई तू दम पूरा एक्सपोज कर दिया ना भाई, अब तुझे यहाँ पे पहले से ज्यादा यहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। और तभी हमें फ्लैशबैक यहाँ पे दिखाया जाता है लूशू के बारे में। एक औरत यहाँ पे थी जो बक्से के अंदर लूशू को ली थी जब वो छोटा था, जब पैदा ही यहाँ पर हुआ था, 1 या 2 महीने का शायद यहाँ पे था। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये वाला गाना यहाँ पे गा रही थी। तभी इसके पीछे कुछ लोग यहाँ पे पड़े हुए थे, जैसे तैसे अपनी जान बचा के आगे यहाँ पे भागती है, लेकिन एंड में पकड़ी जाती है। बहुत चोट लगा था, लेकिन लूशू वाला बक्सा इसने कहीं छुपा दिया था। तो बंदे लोग पूछते कि बताओ भाई सामने से वो बक्सा तूने कहाँ पहुंचाया। और ये बंदे लोग और को नहीं है, जो अपना बुढ़ौली है ना, बुढ़ौली फाउंडेशन नाम के ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे चलाता है, उसी का ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहाँ पर है। तो ये पूछते इससे कि यहाँ पे तूने बक्सा कहाँ छुपाया, उसमें एग्जैक्टली क्या था बता दे, वरना हम तेरी जान निकालेंगे। जो सुनते हो कहती तू मेरी जान निकालोगे, उतनी तेरी औकात नहीं है, और वो अपनी जान निकाल लेती है। सारे बंदे भी कहते शिट भाई इसने तो अपनी जान निकाली। और बक्सा क्या है, लेट्स गो ढूंढते हैं। तो बक्सा के अंदर जो लूशू था ना, उसको भाई एक औरत के घर के बाहर छोड़ दिया जाता है। एक मोटी सी औरत देखती है बेचारा बच्चा भी मासूम बच्चा, कोई बात नहीं मैं इसको रख लेती हूँ, उसको रख लेती है। कुछ मैंने यहाँ पे पालती है, फिर पाल नहीं पाती, तो एक अनाथ आश्रम के बाहर यहाँ पे जाकर छोड़ देती है। तो अनाथ आश्रम वाले उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वहीं से वो अनाथ आश्रम में पहुंचा था। उसके बाद से कुछ साल गुजर जाता है और थोड़ा सा बड़ा होता है, और उसके आगे की कहानी दिखाई जाती है। और उसी नताशा में लूश हुई थी। उस समय तो जब छोटी बच्ची थी 2 या 3 साल की, तो बाकी जो बच्चे लोग थे ना उसको यहाँ पे परेशान करे थे। तो लूश हो जाता है और बाकी बच्चों के यहाँ पे कुटाई करता है। लूश इसके ऊपर भी गुस्सा करती है। लूश सामने से कहता है कि वेल तू खाना यहाँ पे खा रही थी, और बदतमीज बच्चों ने तेरा खाना यहाँ पे फेंक दिया, इसलिए तू गुस्सा करी थी ना। वेल मेरे पास तो ज़्यादा खाना नहीं है, लेकिन एक सूखी मच्छी मेरे पास पड़ी हुई, तू खाएगी क्या। हाँ तो वो खाती है, उसको मच्छी बड़ा टेस्टी यहाँ पे लगता है। तो सामने से लूशो कहता है वेल तुम्हें मच्छी यहाँ पे बहुत ही पसंद है ना, तो वेल मैं तुमको ना यहाँ पे लू शायो बुलाऊंगा, क्योंकि भाई शायो का मतलब बेसिकली यहाँ पे मच्छी होता है, और लू का मतलब छोटा होता है। वो छोटी यहाँ पे थी, मच्छी पसंद है, इसलिए लू शायो ऐसा उसका नाम यहाँ पे पड़ा। उसके बाद से दोनों लिटरली भाई साथ में रहने लगे, और यहीं से उनके बीच में भाई बहन का रिलेशनशिप चालू हुआ। काफी बंदों को ऐसा लगता हो कि यहाँ पे दोनों सगे भाई बहन है, तो नहीं सगे भाई बहन ही है। अनाथ आश्रम में मुलाकात हुई थी, और वहीं से दोनों भाई बहन यहाँ पे बने थे, साथ ही में रहते, साथ ही में जो भी खाना पीना शेयर करते। और लूशा हमेशा लूशा की प्रोटेक्शन करता है। ऐसे करते करते कुछ 2-3 साल और यहाँ पे गुजर जाते हैं। तो लूशा को कहते हैं कि इतने समय से हम लोग साथ में एक फैमिली बन चुके हैं कि वाकई में हमारा घर होगा। लूशो कहता ऑफ कोर्स भाई कोई आएगा हमको अडॉप्ट करके अपने घर में लेके जाएगा, तो हमें भी अपना घर मिल जाएगा। तो उतने में ना खबर आती है कि भाई सुनो सुनो, कोई लोग है जो कि तुमसे मिलना चाहते हो, तुमको अडॉप्ट करना चाहते हैं। एक परिवार आया था, मेरे हस्बैंड वाइफ यहाँ पे आए थे, जो लूशा को देखते हो कहते हो शिट भाई ये लड़की कितना ज्यादा प्यारी है, हमें ऐसी ही क्यूट सी लड़की यहाँ पे चाहिए। तो लूशा तो खुश थी, लूशो के पास आती है और कहती देखा देखा लूशो भाई वो लोग हमको अडॉप्ट करने के यहाँ पे तैयार है, अब हमारा भी घर होगा। लेकिन क्या वो दोनों सामने से लूशा को खाली अडॉप्ट करना चाहते थे, लूशो को नहीं। उसको देखते कहते क्या हम ये लड़का भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, नहीं हमको बस लड़की चाहिए। ये लड़का कितना बदसूरत, कितना गंदा, कितना पतला यहाँ पे, हमें बस लड़की दे दो। तो लड़की को यानी लूशा को जबरदस्ती लेके जा रहे थे। वो जोश से चिल्लाते नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, दांती यहाँ पे काटती आदमी का, और लूशो के पीछे जाके छुप जाती है। वो लोग भी कहते यार ये लड़की क्यूट के साथ कितनी ज्यादा बदतमीज है, काट रही है, जल्दी से भाई हमने इसको एडवांस में पैसे दिए, हमें लड़की चाहिए तो चाहिए। लेकिन लूशा कहती नहीं लूशो मुझे तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाना, या जाएंगे तो साथ में जाएंगे, नहीं तो तुम्हें मतलब मुझे तुम्हारे साथ ही रहना। तो लूशो
लूशु भी भड़क जाता है, उन पे चिल्लाने लगता है, उनको मारने लग जाता है कि छोड़ो भाई, मेरी बहन को लेकर जा नहीं सकते, ऐसा वैसा। तो वो सारे जो दोनों जो माँ बाप थे ना, बहुत गुस्सा आता है, जोर से चिल्लाते भाई कितना बदतमीज और कितना बेकार अनाथ आश्रम है। हमने सोचा भी हम बच्चे अडॉप्ट करेंगे, लेकिन यहाँ के बच्चे तो हमारे ऊपर भी अटैक करे। सामने से जो अनाथ आश्रम का मालिक था वो भी कहता है वेल वेल शांत हो जाए, प्लीज गुस्सा मत कीजिए, मैं इनको सजा यहाँ पे दे दूंगा, प्लीज चले जाइए, मैं आपके जो पैसे ना एडवांस में जो आपने दिए थे मैं पहुंचा दूंगा। तो वो दोनों मियाँ बीबी गुस्सा करते हुए निकल जाते हैं। जो लूशु है ना, आई मीन जो मालिक यहाँ पे था, लूशु से कहते सुनो लूशु, मुझे तुम्हारे साथ अकेले में कुछ बातचीत करना, चलो। हाँ, तो अकेले में उसके साथ कुछ बातचीत करने के लिए अपने ऑफिस में रोक लेता है। तो जो आदमी था मालिक को समझाता हो, कहता देखो लूशु मेरे बेटे, तुम तो बड़े हो चुके, समझदार यहाँ पर, तुमको यहाँ पे मालूम रहना चाहिए कि तुम दोनों साथ में रहते हो, लूशु लूशा तुम दोनों साथ में रहते हो, तो कोई ऐसा फैमिली नहीं होगा जो तुमको साथ में अडॉप्ट करेगा। आगे चल के भाई लूशा कोई और अडॉप्ट करना चाहेगा और तुम्हें कोई और अडॉप्ट यहाँ पे करना चाहेगा। अगर तुम दोनों अगर साथ में ऐसे चिपक रहोगे या तुम दोनों को कोई साथ में तो अडॉप्ट करने लग कोई मिलने से रहा, तुम्हारी तो जिंदगी यहाँ पे निकल चुकी है, वो अभी छोटी बच्ची है लूशा है, उसकी जिंदगी यहाँ पे बर्बाद मत करो। सामने से लूशु कहता कोई बात नहीं, आई नो कोई ऐसा फैमिली नहीं मिलेगा जो हमको घर दे सके, कोई बात नहीं, फिर मैं लू शाही के लिए खुद ऐसा घर बनाऊंगा। लेकिन शायद बाद में हार मान जाता है और लू शाही छोड़ के निकल जाता है। हाँ, तो लू शाही भी चिल्लाती रह जाती है कि लूशु मुझे छोड़ के मत जाओ, लेकिन लूशु तो भी निकल जाता है। मालिक ने मना किया था कि भाई देखो 16 साल से पहले हम तुमको बाहर छोड़ नहीं सकते, लेकिन लूशु कहता नहीं, समझो आज से मैं 16 साल का हो चुका हूँ, मैं आ जाऊंगा, कमाऊंगा, मेरे साथ रहेगी, तो भाई कोई फैमिली ऑफकोर्स अडॉप्ट नहीं करने देगा उसको। हाँ, तो भाई हमेशा मतलब उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए वहां से निकल जाता है। और ठंडी का मौसम था, ऐसे किसी कोने में बैठा हुआ था, तभी एक लड़के जी बाल यहाँ पे काट दी थी और लूशु को देखते हुए कहती है क्या वो लड़के भाई तुम्हारे बाल यहाँ पे ज्यादा बड़े लग रहे हैं, आज मैं तुम्हारे बाल यहाँ पे काट देती हूँ। बाल काट लेती है और कहती देखो आप कितना अच्छे लग रहे हो। लूशु भी कहता हाँ अच्छा तो लग रहा हूँ। वो कहती हाँ 5 रुपये हुए। लूशु कहता क्या 5 रुपये, तो आप बाल काटने के पैसे भी लेती हो? ये कहती है ऑफकोर्स यही तो मेरा काम है। लूशु कहता अच्छा ऐसी बात है तो मेरे बाल यहाँ पे लटा दो, पूरी कहानी बताता भाई अनाथ आश्रम मेरा, तुम पैसे वैसे मेरे पास नहीं है। ये कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, ओहो समझ के कोई बात नहीं, तुमको देने की भी कोई जरूरत नहीं है, इसके आगे का तुम्हारा क्या प्लान है, क्या करोगे? ये कहता है आपके लिए मैं काम करूंगा। वो कहती है अरे छोटी सी बाल काटने वाली हूँ, मुझे कोई काम करने के लिए नहीं चाहिए। वो कहते फिर तो कुछ तो बता दीजिए सुंदर दीदी। वो कहती है सुंदर, अरे तुमने मुझे सुंदर बोला, कोई बात नहीं, मेरा एक दोस्त है जो तुम्हारी मदद यहाँ पे कर देगा। तो उसकी दोस्त मदद करता है, एक ठेला उधार पे देता है और अंडे वगैरह के थोड़े से पैसे उधार में देता है, जिसके पास उसने अंडे बेचने यहाँ पे चालू कीजिए, मतलब अंडे बेचने उसने वहां से चालू किया था। ऐसा करते करते काफी टाइम गुजरा था और अंडे वगैरह ही तब से बेच रहा था। उतने में एक दिन मैंने नोटिस किया था, लूशा भागते हुए इसके पास आती है और कहती है मुझे भूख लगा। लूशु कहते मेरी माँ तू मतलब अनाथ आश्रम से भाग के यहाँ पर आ गई, उसको जाके मोमोज वगैरह खिलाता है और कहता है सुनो ये मोमोज जितना खाना खा लो, मैं और मोमोज तुम्हें दे दूंगा, अनाथ आश्रम में जाने का वहीं पर रहने का, वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। वो भी सामने से कहती है ऐसे कैसे, क्या आप तुम्हारे पास पैसे आ गए, तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? लूशु कहता है मेरी माँ की नहीं, चलो, और उसको लिटरली वापस से अनाथ आश्रम के अंदर छोड़ के आ जाता है। वो भी चिल्लाती साले कमीने हरामी, मैं तेरा मोमोज नहीं खाऊंगी, फेंक दूंगी, लेकिन यार खा जाती है, रोते रोते यहाँ पे खा भी जाती है। लूशु मनी मन सोचता है कि लूशु यार मैं तुझे अलग करना नहीं चाहता, लेकिन बातों को समझने की कोशिश कर, अभी के लिए मेरी उतनी औकात नहीं हुई है जो मैं तुझे अपने पास रख के तेरा पेट यहाँ पे पाल सकूं। उसके बाद से ऐसे करते 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 1 साल गुजर जाता है। लूशु उसकी जिंदगी काफी अच्छी अब हो चुकी है, थोड़े बहुत पैसे जमा करके वो कलेक्ट भी उसने करके यहाँ पे रख लिए थे। तो 1 साल बाद है ना, अब वो लूशा के पास अनाथ आश्रम में जाकर उसको वापस अपने साथ और रखने के लिए यहाँ पे तैयार हो चुका था। लेकिन के जैसे अनाथ आश्रम में जाता है वहाँ पे काम करने वाला बंदा कहता है अच्छा एक लड़की जिसके बाल यहाँ पे ब्राउन थे, जिसने व्हाइट रंग के जैकेट पहनती है ना, हाँ उसको तो 6 महीने पहले किसी ने अडॉप्ट कर लिया है। लूशु सदमे में आ जाता है क्या उसको अडॉप्ट कर लिया, यानी अब मेरे पास वापस नहीं आ पाएगी। लेकिन सामने से बंदा कहता है देखो वो जो उसके फैमिली वाले अच्छे थे जिसने अडॉप्ट किया था और अनाथ आश्रम से बहुत ही प्यार करती थी ना वो बच्ची, तो हर 6-6 महीने मतलब कुछ महीनों पे ना मिलने आती थी। अभी 5 महीने मतलब 5 मिनट पहले ये लोग मिल के गए हैं। तो लूशु कहते क्या 5 मिनट पहले, फिर तो मैंने पीछा किया तो मिल जाऊंगा। एक गाड़ी पे ध्यान जाता है कि गाड़ी में शायद बैठी हुई है तो पीछा करने लग जाता है, लेकिन गाड़ी तो तेज भागता है। एक बंदा बाजू में था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था, वो कहता अच्छा भाई अपनी लड़की का पीछा कर रहा है क्या, नहीं कर पाओगे बिना किसी चीज का? लूशु कहता तो ला बेटा तेरी साइकिल मुझे दे दे, साइकिल पे पीछा करने को तैयार है। वो कहता नहीं यार जब मेरी औकात यहाँ पे नहीं थी उस समय तुम दूर थी, अब जब मेरी औकात यहाँ पे आ चुकी है तो भी मुझसे दूर जा रही हो? नहीं 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 बिल्कुल नहीं। लेकिन इसको साइकिल चलानी आती नहीं थी। वो आदमी आता है कहते क्या हुआ बेटे साइकिल नहीं चला सकते क्या? तो लूशु साइकिल उठा के फेंक देता, कहता भाई साइकिल किसको चलाना है, अपन भागते भागते पीछे करेगा, लेकिन भागते भागते पीछे नहीं कर पाता, वो गाड़ी से दूर निकल जाती है। तो लूशु भी सदमे में पूरा कह रहे यार कोई बात नहीं भाई, उसकी फैमिली वाले काफी अच्छे, मुझसे अमीर होंगे, मैं तो बस 2 पल की 2 वक्त की रोटी खिला पाऊंगा, वो लोग 2 पल का 3 पल का 4 पल का पिज्जा बर्गर उसको खिलाएंगे। और वो जा रहा था तो उतने में
लूशा वो सामने खड़ी थी और कहती क्या हुआ लूशो तुम रोकाई को रहे हो। लूशो देखते तू यहीं पर है, एक सेकंड यार वो लड़की ने व्हाइट जैकेट पहना था लेकिन तूने व्हाइट जैकेट नहीं बल्कि तूने रेड कपड़ा पहना है। ये आनून अंकल ने मुझे गलत इंफॉर्मेशन दिया तो किसी और लड़की के बारे में कह रहे थे और मैंने तुझे। लूशा गुस्से में करती है कि देखो भाई मैं भाग के यहाँ पर आया हूँ वापस अनाथ आश्रम से और आखिरी मौका तूने मुझे वापस अनाथ आश्रम में भेजा ना तो मैं कभी तेरे पास नहीं आऊंगी। लूशो कहता है मेरी माँ आ जाओ यार आज के बाद कभी नहीं भेजूँ। हालांकि हमारी फैमिली पुअर फैमिली है, गरीब फैमिली है, लेकिन बहुत जल्दी हमारी जिंदगी अच्छी होगी। वो आती है कुत्ते इसके पास और ढाम से इसको टपली मारती है। तो लूशो भी कहता है मेरी माँ ये क्यों था। वो कहती है क्योंकि भाई लास्ट टाइम तूने मुझे वापस फेंक दिया था ना अनाथ आश्रम में, उसका बदला था और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस पैर में गेट लोड के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता। लूशा को भाई किसी जगह पे घूमने जाने का प्लान था। ट्रेन पे स्टार्टिंग में परमिशन नहीं मिली थी गिलहरी के चक्कर में, लेकिन बाद में मिल जाती है, आराम से बैठ के निकल जाते। तो अपने सीट के पास आते वहाँ पे कुछ और कल्टिवेटर यहाँ पे बैठे हुए थे, वो भी जा रहे थे, इनके सीट पे बैठे हुए थे तो सामने से हट नहीं रहे थे। वो हटते लेकिन गेम खेल रहे थे तो लूशो समझाता वो लोग नहीं मानते, लूशो उनकी लेता है। तो एंड में झगड़ा वगड़ा भी होने से बच जाता बार बार, लेकिन एंड में लोग यहाँ पे हट जाते हैं, लूशो उनकी लेता है और ढेर सारे यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे कमा लेता है। उसके बाद यहाँ पे रात हो जाती है। जैसे रात यहाँ पे होती है ना, ये आराम से खिड़की के पास ना अपना ट्रेनिंग यहाँ पे करा था। सोचते कि ट्रेनिंग तो काफी अच्छी सॉरी ट्राई मार के यहाँ पे देखो क्या इमेजिन करता हूँ मेरे हाथ में स्वॉर्ड है और सबसे चला देता हूँ तो सबसे चला भी देता है। सामने कांच का खिड़की था भाई, खिड़की यहाँ पे जाता है टूट, जैसे टूट जाता है इसकी पूरी दुनिया हिल जाती है कि ओ माय गॉड भाई ये तो खिड़की यहाँ पे टूट गई, अब सामने से मैं क्या करूँ। लेकिन एक संग भाई पावर भी इंक्रीज हो गया है, लेट मी ट्राई 1 सेकेंड, फिर से ट्राई मारता है। अगली बार कोई भी घंटा ऐसा नहीं होता, इसका भी दिमाग का देख के भाई गलती से हो जाता है, जानबूझ के करने जाता हूँ नहीं होता, खिड़की टूट गया भाई इसका क्या करूं। एक पैसा लेता है चिपका देता हूं, कहता है खिड़की रिपेयर यहाँ पे कर लेना जो भी देखे। उसके बाद यहाँ पे सुबह होती है, सुबह जैसे होती है गिलहरी को नोटिस करता है कि ए हे ये तो नूडल्स यहाँ पे पका रहा है। गिलहरी वहां सुबह सुबह भूख लग गई, सामने से गिलहरी मनी मन सोचता है डोंट नो मैंने देखा इसको खिड़की ऊपर पैसे लगाते हुए, वही पैसे बाद में जाके मैंने चोरी कर लिया, लेकिन ये बात इसको मैं बिल्कुल यहाँ पे बताऊंगा नहीं वरना मुझसे छीन लेगा। उतने में एक और बंदा इसके पास आता और कहता तेरी गिलहरी है क्या यार, बड़ी समझदार यहाँ पर है, मानना पड़ेगा, गुड, तू कोई कल्टीवेटर है क्या, मजा आ जाएगा ना। वो सामने से कहता है मजा आ जाएगा, किस में मजा आ जाएगा, हाँ मुझे मजा आता है तुम जैसे बंदूक लेने में, ये ले, उसकी भी ले लेता है, उसके द्वारा भी नेगेटिव पॉइंट कमा लेता है। उसके दिन लूशो आराम से अपना मोबाइल खोल कर उसमें कुछ देखे रहते हैं। उतने में जो बाकी बंदे यहाँ पे थे ना लोग ब्लैक मार्केट के बारे में बात करके यहाँ पे ब्लैक मार्केट में यहाँ पे जाएंगे और स्पीशीज शो यहाँ पे बाय करेंगे क्योंकि उसी से हमारा कल्टीवेशन यहाँ पे इंप्रूव होगा। यार मेरे पास तो बड़े कम पैसे, आई डोंट नो भाई कितना आप यहाँ पे कमा पाएगा, कितना मतलब कितना ले पाएगा फिर कितना नहीं ले पाएगा। दूसरा बंदा कहता है यार मैंने फैमिली से भीख मांगी तब जाके मुझे 50,000 यहाँ पे मिला है। तो लूशो जैसे सुनता समझ आता अच्छा ब्लैक मार्केट में लोग इस स्पीशीज शो यहाँ पे बाय करने जा रहे हैं, यार मेरे पास भी ये टोटल 5 है, मैं भी बेच के पैसे कमा सकता हूँ। जहाँ तक कि मुझे याद है जियांग ने मुझसे बोला था एक स्टोन की कीमत यहाँ पे 120 होती है, आई मीन 1,20,000 होती है, लेकिन ये लोग कह रहे कि भाई 10,000 में मिल जाता है। सामने से कहते हुए कि सच्ची में 10,000 में मिल जाता है, वो लोग कहते हैं 10,000 में नहीं मिलता तो और क्या भाई हमारे पास है इतने पैसे हम लोग ले लेंगे। सामने से लूशो कहता है भाई यार 10,000 में नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा महंगा मिलेगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम लोग गरीब फटीचर भिखारी हो। जो सुन उसको गुस्सा आता, तो कहता है तू हमको गरीब फटीचर भिखारी करे, तू अपने आप को दे भाई, तू तो कोई कल्टीवेटर भी नहीं है। हाँ हम लोग तो यहाँ पे कल्टीवेटर भी है, स्पेशल क्लास के मेंबर भी है और बहुत जल्दी हवेली नेटो के मेंबर यहाँ पे बन जाएंगे। तू ठहरा नल्ला बंदा, तू बस ऐसा नल्ला है जो चुपचाप खाली बैठ के यहाँ पे नूडल्स खा और हिला। तो जैसे लूशो ये सुनता ना उसकी जल के खाक हो जाती, क्या भी मतलब नूडल्स का यार, ये बीच में नूडल्स कैसे आ गया। सामने से ना भाई दोनों के बीच में से 36 का आंकड़ा आ जाता है। और जो बंदा था सामने युवान उसका नाम था, गुस्सा बहुत ही आता है, कह रही यार मैं देखा हूँ कल से जब से यार जब से मेरे साथ पंगा लिए जा रहा, लगता है इसको यहाँ पे लड़ रहा है, यार मैं भी एक कल्टीवेटर हूँ, यह स्पेशल क्लास का मेंबर हूँ, ऐसे कैसे अपना नाम यहाँ पे डिवाऊंगा, यानी आज फाइट कर लूंगा। कल तो इसके साथी लोग रोक भी रहते लेकिन आज को इसका साथी भी रोकने को तैयार नहीं कि मार भाई कुटाई कर दे उसकी, हम भी तेरे साथ। लूशो सामने से अपना जो आइडेंटिटी कार्ड निकाल कर उसके मुंह पे मारता है, वो भी देखता है, देखते हिल जाता है। लूशो सामने से बताता भाई तुम लोग खाली स्पेशल क्लास के मेंबर हो, हेवनली नेटो के ऑफिशियल मेंबर यहाँ पे बने नहीं हो, मैं पहले से मेंबर बन चुका हूँ, ल्यूटियन रैंक पे अपन यहाँ पे जा चुका है। तो सामने से भाई तुम्हारा सीनियर यहाँ पर हूँ, सैल्यूट मुझे करो। तो उठकी भी फट के चार हो जाती है और सबका सब मुंह दबा के बैठ जाते कि वेल ये तो हमारे यहाँ पे सीनियर निकल गया। उसका ट्रेन अपनी जगह पे रुक जाती है। वो बंदे लोग ना युवान से कहते वाकई में तूने उसका आइडेंटिटी कार्ड ठीक देखा ना, हो सकता है वो झूठ बोल रहा फेक यहाँ पर होगा, एक आदमी भाई रियल यहाँ पर है और हाई रैंक का कल्टीवेटर यहाँ पर था। ऊपर से ना क्वालिफिकेशन भी कम से कम है ना उसका ये होगा, हम पंगा नहीं ले सकते, लेट्स गो। पीछे से लूश है वो उनका पीछे करने को तैयार थी। तभी एक औरत इसके पास आती है छिनाल और कहती सुनो सुनो भाई हमारे साथ यहाँ पे चलो, हम ना आपको यहाँ पे फोक डांस दिखाएंगे, वो भी बिना कपड़ों वाला। सामने से लूशु कहता अच्छा फोक डांस बिना कपड़ों वाला, वो कहती हाँ हाँ इसका मतलब समझे ना। लूशु कहता अच्छा फोक डांस जिसको हम बिना कपड़ों का देखना पड़ेगा, नहीं मुझे तो सामने से नहीं देखना। तो भाई उसका ये कहने का मतलब था कि कुछ लड़कियां रहेगी जो कि नाचेगी बिना कपड़े पहन के, वहां पे इन्वाइट करना चाहती थी, लेकिन लूशु जानबूझ के नाटक करके वहां से
निकल जाता है, क्योंकि इसको ब्लैक मार्केट में यहाँ पे ज्यादा जाना जरूरी है। सख्त लौंडिया जाए भाड़े में, ब्लैक मार्केट में जाके पैसे कमाना है। उन बंदों का पीछा करता है। उन बंदों में से जो युवा नाम का बंदा था भाई, वही जो झगड़ा करना चाहता था, उसके रिलेटिव था, उसको रिलेटिव को ब्लैक मार्केट का पता मालूम है, तो ये लोग पीछा करते करते पहुंच जाते हैं। लूशो नोटिस का तो उसका जो रिलेटिव है ना, उसके अंदर से कोई और महसूस नहीं हो रहा, यानी उसका रिलेटिव भी एक नॉर्मल बंदा, कोई कल्टीवेटर नहीं है यार। ब्लैक मार्केट जहाँ पे कल्टीवेटर लोग का स्पेशल मार्केट हो चुका है अब, और नॉर्मल लोग भी जानते तो काहे का ब्लैक मार्केट हो सकता है। जो हेवन रहोगे ना, उसको भी ब्लैक मार्केट के बारे में आइडिया हो, लेकिन वो लोग भी कुछ कर नहीं रहे शायद। दे फकिंग डोंट केयर अबाउट ब्लैक मार्केट एंड दैट ऑर्डर स्टफ। तो जो रिलेटिव की गाड़ी यहाँ पे थी ना, वो गाड़ी के पास यहाँ पे लूशो आता है, ऐसा दरवाजा खड़काता है। वो बंदा कहता भाई क्या हुआ? लूशो कहता क्या ना भाई, ना मेरे पास गाड़ी है, मैं अपना मोबाइल भी यहाँ पे बोल गया, टाइम मुझे बताओगे? वो कहता भाई 11:30 हो रहा है। लूशो बोलता ओके ठीक है। वो अपनी गाड़ी के बारे ना लिख के चिपका लेते, ना मेरे पास गाड़ी है ना मेरे पास मोबाइल है, इसलिए मुझसे टाइम यहाँ पे मत पूछना। लेकिन लूशो आती है, वो इसका खिड़की का दरवाजा खड़खड़ाती है, तो ये भी दरवाजा खोलता है। कहता है कि मेरे पास नहीं है घड़ी, मेरी माँ यार क्यों मेरे पास आई हो? वो कहती यही तो, तुम्हारे पास ना घड़ी है ना मोबाइल है, तो देखो मैं तुम्हें टाइम बताने हूँ, 12 बज रहे हैं। वो कहता हाँ मेरी माँ। लूशो जानबूझ के फिर छुप जाते। लूशो कहता भाई दाल में कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। लूशो कहती भाई क्या गड़बड़ है? लूशो कहता आई डोंट नो, जो कुछ ना मुझे काफी डेंजरस यहाँ पे लग रहा है, इसलिए लूशायो आई मीन गिलेरिया लूशायो, मेरे पीछे यहाँ पे मत आना, मैं अकेले यहाँ पे छानबीन करना चाहता हूँ। तो सामने से लूशायो कहती है अगर वाकई में यहाँ पे डेंजरस है, तुम्हें भी अपना चेहरा एक्सपोज करना नहीं चाहिए। रुको मेरे पास टनटना ये मार्क्स ये लगा के यहाँ पे जाने का, तो अपना मार्क्स यहाँ पे लगा के जो ब्लैक मार्केट है ना, ब्लैक मार्केट में पहुंच जाता है, जहाँ पे ब्लैक मार्केट में वो सारे बंदे जो गाड़ी में इसके साथ आए थे, वो लोग भी यहाँ पे चीजें बाय करने आए। वो लोग देखते हो कहते ओ माय गॉड ये तो बड़ा कमाल का आइटम लग रहा है, हमको इसको बाय कर लेना चाहिए। लूशो देखते हो कहते कमाल का आइटम, अरे बेकार आइटम यहाँ पर है। ये लोग कितने नल्ले कल्टीवेटर, इनको ये भी आइडिया नहीं पड़ता कि भाई स्पेशल हथियार और जो नॉर्मल हथियार है भाई उसमें क्या फर्क है। जो नॉर्मल है भाई वो नॉर्मल है, और जो स्पेशल उसके अंदर से ऑरा महसूस होगा, जो मुझे महसूस नहीं हो रहा। यानी यहाँ पे जो भी आइटम है ना, सबका सब यहाँ पे फेंके। उतने में एक बंदा इसके पास आता है, डायरेक्ट लूशो के मुंह पे आ जाता है और कहता है सुनो भाई। लूशो डर जाता है, 2 सेकंड के लिए पीछे आता है, कहता है साले तू कौन है? सामने वाला कहता है भाई तू कौन है? अच्छा मैं कौन हूँ बाद में बताऊंगा, भाई तू की कल्टीवेटर है पहले ये बता। जो सुनते लूशो कहता है यस। वो बंदा यहाँ पे कंफर्म करता है, फिर अपने पीछे ना यहाँ पे दुकान में लेके जाता है और एक स्पेशल शो यहाँ पे दिखाता है, जो कि नॉर्मल स्पेशल शो से ना थोड़ा अलग यहाँ पे लग रहा था, और जिससे कलर यहाँ पे रेड था, लेकिन खासियत लगभग बराबर है। वही लूशो से कहते हैं कि यहाँ भी बड़ा कमाल का है, ऐसा है वैसा है, 1,80,000 में आपको यहाँ पे देने को तैयार है। लूशो बोलते नहीं कि भाई महंगा कर, वो बोलता है 2 लाख। ये लूशो बोलता है और महंगा कर, वो बोलता है 3 लाख। लूशो बोलता है और महंगा कर, वो कहता है यहाँ पे 4 लाख। तो लूशो कहता है अच्छा 4 लाख ना, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मुझे स्टोन भी नहीं चाहिए। सेम ऐसे एक स्टोन मेरे पास यहाँ पर है। अपने वाला स्पेशल स्टोन नहीं निकालता है और कहता है देखा भाई मेरे पास भी 4 लाख जितना महंगा स्टोन यहाँ पर है, लेकिन अपन तुझे 1,80,000 में देगा। वो कहता ना भाई 100 में देना तो दे। लूशो बोलता है कि नहीं भाई 100 में नहीं और महंगा कर। ऐसा करते करते एंड में 1,18,000 में बाय कर लेता है, आई मीन बेच देता है, और खुश है कि चलो भाई 1,18,000 मिल गया, इतने में तो भाई मैं और लूशायो आराम से ट्रैवल कर सकते। वापस जा रहा था, लेकिन तभी इसका ध्यान यहाँ पे जाता है एक बंदे पे, जो कि कुछ सामान यहाँ पे बेच रहा है। इसको इंटरेस्टिंग लगता है कि यहाँ पे शायद इस बंदे के पास कुछ रियल सामान यहाँ पर हो। तो लूशो उसके पास जाता है, उसके सारे सामान चेक करता है। वो बंदा भी मक्खन लगाता है, कहता है ये इतना पुराना इतना कमाल का ट्रेजर आइटम है, ये है वो है, लेकिन इसके अंदर से भी कुछ महसूस नहीं हो रहा था, यानी ये भी फेक था। तो सामने से कहता है अच्छा भाई ट्रेजर आइटम है 500 साल पुराना, कल रात का भाई चोर मार्केट से तूने खरीदा ना। वो भी हिल जाते, कह रही यार इसको यहाँ पे कैसे मालूम। सामने से फिर लूशो पूछता भाई रियल आइटम यहाँ पर है कि नहीं, मुझे सच सच बता दे। वो कहता नहीं है। तो दोनों सदमे में यहाँ पे बैठ जाते हैं और क्या, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो स्पिरिचुअल वेपन, लेकिन उसके पास भी सब नॉर्मल था। लूशो अपना ID कार्ड दिखाता और कहता है अपन हेवनली इंडो का यहाँ पे मेंबर है। आई नो तुझे भी ऑफर यहाँ पे मिला होगा हेवनली इंडो का मेंबर बनने के लिए, लेकिन तो यहाँ पे बना नहीं होगा। कोई बात नहीं, आप तुझे जबरदस्ती लेने नहीं आया है। मुझे भाई कोई स्पिरिचुअल आइटम रियल वाला है वो दिखा। सामने सो कहते है, लेकिन मैं बदले में खाली स्पिरिचुअल स्टोन से यहाँ पे बेचता हूँ। है तेरे पास? लूशो कहता है यस मेरे पास है, लेकिन मैं बाई करूंगा या नहीं करूंगा वो डिपेंड रहेगा कि तेरे पास जो आइटम है ना वाकई में बाई करने के लायक है या नहीं। ये जो सुनते वो कहता है मेरे पास तो आइटम बाई करने के लायक है, लेकिन कम से कम उसकी कीमत यहाँ पे 5 स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पर है, तो सामने से बाई कर पाएगा। लूशो बोलते पहले यहाँ पे देखा ना, वो कहता लेकिन ये बड़ा कमाल का आइटम है, खुले में नहीं दिखा सकता, मेरे पीछे यहाँ पे चल। तो कहीं सुमड़ी में लेकर आता है और अपने झोले के अंदर से आइटम निकालना चालू करता है। ये कहते हो कि मेरा आइटम बड़ा प्राचीन है, जो कि मेरे फैमिली में टाइम टू टाइम यहाँ पे भेजा जाता है। तो लूशो देखते कि भाई एनर्जी तो अभी भी नहीं आ रही, लेकिन जैसे आइटम अपने झोले से निकालता ना तब एनर्जी महसूस होता है, काफी जोरदार एनर्जी महसूस होता है। एक कद्दू के शेप का बोतल यहाँ पे बेसिकली था। वही सामने से बताता है कि भाई तूने जर्नी टू द वेस्ट यहाँ पे कहानी सुना है, उसमें जो था ना एक बोतल अजीब सा बोतल, जिसमें तू किसी
को बंद कर सकता है। यस ये एग्जैक्टली वैसा ही है। तो सामने से लूशु भी कहते हैं क्या बात कर, सच्ची में मतलब ये वो वाला बोतल है तो सच्ची में इसको किसी को भी इसके अंदर बंद कर सकता है, मैं कैसे मान लूँ। जो सुनता है सामने से वो कहता है कोई बात नहीं आपको अभी तुझे दिखाता हूँ। और एक ना चाइना में काफ़ी फेमस कॉमेडियन था, उसका नाम लेता है यू, जिसका नाम था जो से चला था यू। कोई रिएक्शन नहीं होता। लूशु सामने से कहता भाई तू यू को काय को बुला रहा है, तू क्या चाहता है बोतल में बंद हो, और तू उससे बोले कि यहाँ पे चल भाई स्टैंड अप कॉमेडी यहाँ पे कर। वो कहता ना जी ना वेट यहाँ पे करो, तभी है ना बोतल में से कुछ ऐसा निकलता है जो कि लगभग यहाँ पे 5 मीटर तक जाता है, 15 मीटर तक जाता है और अपने आप ऐसा खत्म हो जाता है। लूशु को लगता है ओके ठीक है ये जो चीज़ था ना वो बेसिकली यू को बुलाने गया होगा, लेकिन यू यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर था, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। इन शॉर्ट 15 मिनट के अंदर जो भी बंदा रहा ना उसको शायद ये बोतल अपने आप अपने अंदर यहाँ पे बंद कर सकता है। यानी ये तो सच्ची में ट्रेजर आइटम यहाँ पे निकल गया सामने से ना। वो भी बताता है बढ़िया है ना, पसंद आया ना। लूशु कहता हाँ लेट मी ट्राई, उससे यहाँ पे बोतल लेता है, एक कैरेक्टर का यहाँ पे नाम लेता है। तो सामने से कोई रिएक्शन नहीं होता, कुछ निकला नहीं था। तो सामने से लूशु भी कहता है भाई क्या हुआ, ये रिस्पॉन्स यहाँ पे काय को नहीं दे रहा है, इसमें जंग लग गया। सामने से बंदा कहते हैं भाई इसमें जंग वंग कुछ नहीं लगा। भाई तूने कौन सा कैरेक्टर का यहाँ पे नाम लिया, कोई फेमस कैरेक्टर का, ये जो बंदा रियल में एग्जिट करता उसका नाम लेना चाहिए ना, ये बंदा तो रियल में एग्जिट ही नहीं करता। तो लूशु नोटिस करता अच्छा ऐसी बात है, और ये भी नोटिस करता कि जैसे मैंने नाम लिया ना तो इसने भाई मेरा पावर ऐसा ऑब्जॉर्व करने की कोशिश की, यानी इसको यूज करने के लिए तुम्हारा भी हल्का सा पावर ये कंज्यूम यहाँ पे कर लेगा यार। लेकिन मुझे बड़ा कमाल का लगा, अपन को चाहिए लेकिन बारगेनिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो थोड़ी बहुत यहाँ पे उससे पहले ट्राई मारता है, कई बार फेक कैरेक्टर के यहाँ पे नाम जानबूझ कर लेता ताकि कोई रिस्पॉन्स ना आए, और कहता देख ले बेटा ये काम नहीं कर अभी ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है, यानी भाई 7 डे रिटर्न पॉलिसी चाहिए, ऊपर से मुझे डिस्काउंट भी चाहिए। वो कहता है कि भाई डिस्काउंट चाहिए भाई कितना चाहिए, वो कहता है भाई 1 स्टोन में, ये कहता ना भाई कम से कम 5 स्टोन। लूशु कहता नहीं भाई 2 स्टोन, वो कहता नहीं भाई 4 से कम नहीं। तो लूशु भी कहता ओके ठीक है भाई डील। तो 4 स्टोन में यहाँ पे बाई कर लेता है। वो 4 स्टोन लेके बहुत ही खुश था। लूशु मनी मन सोचते भी 4 स्टोन लेके खुश, तो यहाँ पर स्टोन से बंदे कल्टीवेशन करते। आई डोंट नो ये सच्ची में कल्टीवेशन करके इंप्रूव करना चाहता है काम, ब्लैक मार्केट में इलीगल काम करके स्टोन से डेवलप करके कुछ खास मतलब इसको नहीं होगा। उतने में शीश होता है भाई लूश शाह के पास, ये लूश शाह के पास लौट के उसका रुमाल वापस लौटा देता है। वो कहती भाई तू क्या कुश्ती खेलने गया था, मेरा रुमाल कितना गंदा कर दिया, अबे मेरी बात तो सुन रहा है। लूशु कहता नहीं है मेरे पास कमाल के स्पेशल वाटर यहाँ पे लग चुका है, मुझे चेक करने के एग्जैक्टली भाई ये कैसे काम करता है। आई मीन चेक तो कर चुका लेकिन भाई रियलिटी में फिर से चेक करना है। और तभी ना वही बंदे इनको आते हुए दिखाई देते हैं जो कि जिनके साथ ट्रेन पे ये आया था। तो उनमें से युवान नाम का जो बंदा था उसका नाम जानता है, तो युवान नाम चिल्लाता। तो जो बंदा ना इसकी ओर ऐसा देख लेता है तो लूशु भी छुप जाता है। वो कहता है शिट भाई उसने हमें देख लिया क्या, एक सेकंड कहीं भाई मैंने नाम लिया और नाम लेने के चक्कर में तो नहीं भाई उसने मेरे को यहाँ पे देखा, लेकिन ऐसे कैसे भाई नाम लेने से तो भाई वो डरे कि इसके अंदर आके बंद हो जाना चाहिए ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि साले उस आदमी ने मुझे बुद्धू यहाँ पे बना दिया। हाँ उस कमीने ने मुझे यहाँ पे बुद्धू बना दिया यार, लेट मी ट्राई। फिर से यहाँ पे ट्राई मार के देखता है, उसका नाम लेता है तो सेम होता है। उसकी बस गर्दन लूशु के साइड यहाँ पे मुड़ती है। तो लूशु पूरा सदमे में कि यार मुझे तो उसने पागल यहाँ पे बना दिया। लूशु है वो कहती है अच्छा ये वो ट्रेजर आइटम जो तू यहाँ पे बाय करके आ रहा है। लूशु कहता है तो वही यार, ए लूशु है मेरी बनी ये ले, और मेरा नाम जरा यहाँ पे लेने का। तो वो लेती है, लूशु का नाम लेती है। लूशु पे घंटा भी असर यहाँ पे होता नहीं है। लूशु कन्फर्म कह रही है अरे पक्का फ्रॉड आइटम है, तुम इसका लेके ना तो अगर आवाज़ कहीं पे लगाओगे ना वो सामने वाला जो बंदा तुम्हारी ओर ऐसा देख लेगा। ये उसकी खासियत यहाँ पर है, बस तुम्हारी ओर देखेगा और कुछ भी नहीं। और तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तुम्हारे से तुम्हारा आगे जो दुश्मन है भाई जिसको तुम नाम ले रहे हो वो तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होना ही चाहिए। जैसे मेरी बहन ने उसका मेरा नाम लिया, मैंने कहीं भी देखा नहीं क्योंकि भाई मैं लूश है यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। यार मुझे तो चूना यहाँ पे लगा दिया गया। सामने से लूश है वो कहती है देखा जाए तो ये आइटम उतना कमाल का भी नहीं है, लेकिन अगर तू अपना दिमाग लगाए ना तो ये कमाल का हो सकता है। बाई चांस मान लो कोई भी आदमी जो तेरा दुश्मन है उसके एग्जैक्ट पीछे यहाँ पे चल जा और उसका नाम ले, उसका गर्दन भाई तेरी ओर मुड़ जाएगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री मुड़ना यानी भाई गर्दन टूटना और बंदे के यहाँ पे मौत हो जाएगी। तो जैसे लूशो सुनता वो भी कहता अरे यार ये बात तूने एग्जैक्टली ठीक बोला, ये तो मेरे दिमाग में यहाँ पर आया ही नहीं। उसको तो लूश है उससे कहता है ओके ठीक है मेरी बहन चलो हम लोग होटल में जाते हैं। वो लोग होटल में चल जाते हैं। उसके बाद ये लोग बंदे अभी भी दिमाग खराब हुए पड़ा, स्पेशली युवान का भाई कौन जो मेरी गर्दन बार बार यहाँ पे घुमा रहा है। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है सुबह सुबह किसी होटल में आते भाई खाना पीना खाने के लिए, आई मीन खाने वाले होटल में आते हैं, एंजॉय करते बेचारा गिलहरी उसका जो मीट यहाँ पे था ना नूडल्स में वो निकाल के खाता। गिलहरी चलाता है सलाम मेरा है। लूशो कहता भाई तेरा है, तेरा काय का है भाई, सामने सिद्धू सदुआ कितना मीट यहाँ पे खाएगा और तूने अपना होमवर्क किया कि नहीं। गिलहरी का दिमाग का दे कि भाई ले साले एंजॉय करने मत दिन भर
खाली मुझे पढ़ा लिखा और कुछ भी मत, आईएएस बना के मुझे छोड़ दे। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता। अगले दिन एक स्पेशल लेक यहाँ पे था, लेक पे जाने के लिए बस यहाँ पे आई थी। जो भी टूरिस्ट उसको विजिट करना चाहते जाके कर सकते हैं। वो गाइड यहाँ पे थी शयमाई, कहती है भाई जल्दी जल्दी आओ, अपना टिकट दिखाओ और बस पे यहाँ पे बैठो। लूशो के साथ, लूशो भी उसी बस में यहाँ पे जाने वाला था। लूशो से कहता है यार हमेशा जब तू सुबह सुबह इतना जल्दी उठती नहीं है, आज उठ गई। वो कहती स्पेशल लेक में जाने वाले यार, और ऊपर से ये टूरिस्ट गाइड मुझे मिली थी जो सस्ती भी है और अच्छी भी है, इतनी अच्छी जल्दी यहाँ पे मिलती नहीं है। उतने में लूशो का ध्यान जाता भाई एक बंदे के ऊपर जिसने पीछे एक बहुत ही बड़ा झोला लिया है। पहचान जाता भाई ये तो वही आदमी है जिसने भाई मुझे बोतल यहाँ पे बेचा था, लीड यानी इसका नाम है। उस समय इसने मार्क्स लगाया था, इसको क्या लगाते हैं भाई, इसको पहचान नहीं पाऊंगा। पहचान लिया, हालांकि बोतल तो भाई मेरे काम यहाँ पर आ गया और 4 स्पेशल शो चलेगा, लेकिन इसने मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश की थी। चलो इसको परेशान करते और नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे भर भर के कमाते हैं। जैसा लूशो मनी मन इतना सोचता ना, वो बंदा लीड यान के दिमाग में फट के चार हो जाती है, उसको गूस बम्स आने लग जाते हैं कि अरे बाप रे। उतने में इसके पास एक कंपास था जो कि डायरेक्शन यहाँ पे शो करके बताया कि आसपास कोई कल्टीवेटर है कि नहीं। तो उसमें डायरेक्शन बताता है जहाँ पे वो सारे बंदे लोग आ रहे थे भाई जो लूशो के साथ ट्रेन पे भी आए थे। उनकी ओर इसका ध्यान जाता है कि हाँ कुछ छोटे मोटे बंदे लोग यहाँ पे आ रहे। वो लोग जैसे लीड यान की ओर देखते हैं उनकी फट के चार हो जाती है, क्योंकि लीड यान के पीछे लूशो खड़ा था ना, लूशो को देख के उनकी फट के चार हो जाती है। इग्नोर मार के बस में जाते सामने से ना, इसको एहसास होता है लीड यान के शायद उनमें से कोई बंदा जिसने को जो शायद मुझे यहाँ पे जानता है। लाइन में यहाँ पे खड़े थे तो लूशो नाम ले लेता लीड यान का, तो ये पीछे मुड़ के यहाँ पे देख लेता जबरदस्ती। देखने का मन नहीं था तो जानबूझ के जो भी यार पीछे वैसे गर्दन चल जाती है। तो पीछे युवान नाम का बंदा खड़ा था, युवान भी मुंह बनाता है स्माइल करता है। तो लीड यान को ऐसा लगता है कि अच्छा ये वही बंदा है भाई जिसने मुझसे ये पक्का बोतल बाई किया होगा। तो अरे यार तभी तो मुझे ऐसा यहाँ पे देख रहा। बाकी बंदे कहते हैं जाना बस में, क्यों दिमाग का दही यहाँ पे किए जा रहा है। तो ये भी बस में जाता है और पूरा कंफ्यूज है कि अरे यार मेरी एक तो गर्दन दुख रही है और ऊपर से भाई मैंने अपना मार्क्स से कवर यहाँ पे किया था, फिर उसने मुझे कैसे पहचान लिया और नाम लेना ज्यादा जरूरी है यूज करने के लिए, उसको मेरा नाम यहाँ पे कैसे मालूम चला। तो लूशो को भाई जो नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे मिलता है ना, उससे बेसिकली यहाँ पे नाम मालूम चला। आराम से बस करने बैठ जाते हैं। लूशो तो खुश है कि भाई अभी मजा आएगा ना बीड़ू। और सामने से जो गाइड यहाँ पे थी वो कहती है हम आपको अभी ज्ञान यहाँ पे पेलते हैं। उतने में जो लीड यानी ना युवान से कहता भाई तुझे क्या चाहिए। अब युवान कन्फ्यूज की भाई क्या मतलब क्या चाहिए भाई, मुझसे क्या को पूछ रहा है। तो सामने से लीड यानी कहता है भाई यार तू नाराज है, तुझे गुस्सा है, मुंह पे सीधा बोलना भाई, क्यों पीठ पीछे मेरी ले रहा है। वो कहता है भाई तू पागल है क्या भाई, मैं तेरी कैसे लूंगा भाई, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। और ऐसे उनके बीच में झगड़ा चालू है। पीछे से लूशो तो एंजॉय किया जा रहा है कि लड़ो बीसी भाई अपने बाप को क्या जाता है, आपको तो नेगेटिव पॉइंट मिल रहा है और मजा ही मजा आ रहा है। और चैप्टर यहीं पे खत्म।